हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बुक में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम दोबारा एक बार फिर से जो वीडियो लेकर आए हैं वो सीईटी एग्ज़ाम की रहने वाली है। और इस एग्ज़ाम के अंदर हम एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे कि जो 6 नवंबर मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जो भी मैथ और रीजनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं उनके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली, और अगर कोई बेसिक कंसेप्ट से होता है तो बेसिक से समझाने की सोचेंगे, और बेसिक प्लस ट्रिक जो भी उचित लगेगा, दोनों के दोनों या तीन कंसेप्ट होंगे वो सब आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारी 5 नवंबर वाली वीडियो थी शिफ्ट की, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसीलिए चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो जो 6 नवंबर की रहने वाली है सीईटी एग्ज़ाम की। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज हम बिना वक्त वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था 6 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट का। तो जो और पिछली बार की वीडियो में काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर पेपर के अंदर साफ नहीं दिखाई दे रहा था, तो इसीलिए थोड़ा टाइम इसीलिए भी लग गया वीडियो बनाने में, क्योंकि हमने क्या किया, सबसे पहले इसको टाइप किया है और अब आपको बिल्कुल सही ढंग से क्वेश्चन जिस नंबर पे आया हुआ है उसी नंबर पे इसको रखा गया, लेकिन बस ये है कि इसको हमने टाइप कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का यानी जो भी उसकी इनकम है 75% क्या करता है, खर्च करता है। और उसकी जो आमदनी है, यदि उसकी इनकम को क्या कर दिया जाए 20% बढ़ा दिया जाए तो वह अपने खर्चे में भी क्या करता है 10% की बढ़ोतरी कर लेता है। तो उसकी बचत में बढ़ोतरी बतानी है भी, उसकी जो इनकम है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल सा आप तरीका अपना सकते हैं। क्या तरीका अपना सकते हैं भाई, देखो यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज करो उसकी इनकम जो थी वो 100 रुपये थी। कितनी इनकम थी, 100 रुपये। अब 100 रुपये में उसने कहा है कि 75% खर्च करता है, तो 75 उसने क्या कर दिया होगा, खर्च कर दिया होगा। उसके बाद में जो बाकी बचा 25% वो उसने सेविंग कर ली होगी। ठीक है जी, ये तो उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, और ये जो थी ये इसकी बचत रहने वाली थी। ओके, आगे जो नेक्स्ट कंडीशन दी गई है तो ये बोला गया अगर उसकी इनकम को 20% बढ़ा दिया जाए, तो पहले 100 थी, अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा तो इनकम कितनी हो जाएगी उसकी, 120 रुपये हो जाएगी। अब क्या कहता है कि अगर इनकम 20% बढ़ जाती है तो इसकी कंडीशन का उस पर असर पड़ेगा किस पे, उसके खर्चे पे, और वो खर्चा क्या करता है 10% बढ़ा देता है। तो यानी पहले क्या कर रहा है खर्चा, 75 रुपये खर्च कर रहा है। ओके, 75 रुपये खर्च कर रहा है, तो अब 10% और बढ़ा दो यानी 7.5 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे। तो 7.5 को अगर मैं 75 में जोड़ दूंगा तो मेरे को ये पता चला कि भाई इस बार जो खर्चा हो गया उसका 82.5 रुपये हो गया, यानी 82 रुपये 50 पैसे। अब अगर खर्चा इतना है तो मैं इसमें से घटा दूंगा, अगर मैं घटाऊंगा तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 37 रुपये 50 पैसे, यानी जो बचत है उसकी अब ये हो जाएगी। ओके, तो कंडीशन क्या था, उसकी बचत में क्या बढ़ोतरी होगी, कितनी परसेंट बढ़ोतरी होगी। तो देखो भाई, पहले 25 रुपये बचाता था, अब 37.5 बचाने लग गया, तो डिफरेंस कितना आया। तो आप क्या कहेंगे कि भाई पहले 37.5 बचाता था, अब कितना बचा रहा है, 25 रुपये बढ़ा रहा है। तो यानी 12.5 रुपये इस बार ज़्यादा इंक्रीज बढ़ा रहे हैं, यानी बचत में उसकी बढ़ोतरी हुई है। अब जो बचत में बढ़ोतरी हुई है तो बचत में बढ़ोतरी किसके ऊपर होती है, हमें बचत की बढ़ोतरी चेक करनी है इसके ऊपर 25 पे। तो हम क्या लिखेंगे, बाय में 25 कर देंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा के अंदर 100 लगा देंगे। तो जो कटता है उसको काट दीजिए, 25 से कम 25, और आगे हमारे पास में क्या जाएगा, 25×4 100। अब 12.5×4 = 48 और 0.5 दो ऊपर हो गया, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 50%, यानी जो 50% की बढ़ोतरी इसके अंदर हमें इस क्वेश्चन में देखने को मिली है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखो क्वेश्चन वैसे अगर कहें तो सिंपल भी था और ये क्वेश्चन टफ भी था, यानी इस क्वेश्चन के लिए हम ये मान सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो, जब मैं लास्ट वीडियो में बताया कि कि दे के आना पेपर, अपने को ये नहीं भी आता है नहीं आता, तो उनके लिए जरूर टफ रहा होगा। कि जिनका बेचारा मैथ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है तो उनके लिए जरूर टफ रहा होगा, लेकिन जो एक सीरियस कैंडिडेट है उनके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन रहने वाला था ये। और इस वीडियो के अंदर हमने केवल हिंदी पोर्शन को ऐड किया है, इसका इंग्लिश हमने वर्जन इसमें नहीं
लिख पाए, क्योंकि थोड़ा स्लाइड ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसीलिए। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया कि एक प्राकृतिक संख्याओं की सूची में 15 मिलाने पर, यानी कोई एक सीरीज थी नेचुरल नंबर की, कहते उसमें अगर मैं 15 मिला दूं तो जो इसकी एवरेज है, एवरेज यानी जो उसका मीन है वो क्या हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। और इस नई सूची में एक मिलाने पर संख्याओं का माध्य क्या होता है, एक घट जाता है। तो ये बात हमें बोली गई है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, तो वास्तविक सूची में कुल कितनी संख्याएं थी हमें ये बताना। ओके, तो यहाँ पे सबसे जो पहले हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी या हमारे सामने दिक्कत आएगी, वो दिक्कत क्या आएगी कि हमें पता होना चाहिए कि जो एवरेज और मीन होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक, अगर छोटे लेवल पर देखें ना, सेम ही होता है। तो एवरेज जो होती है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल डाटा बाय में क्या आ जाएगा, बाय में आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ डाटा। ओके, तो ये जो होता है ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है और यही हमें इसमें अप्लाई करना है। लेकिन सबसे पहले जो मेन आने वाली है प्रॉब्लम वो ये रहने वाली है कि भाई साहब ने ना ही तो संख्याएं दी है और ना ही मीन दी है, भाई ना ही एवरेज दी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को लेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों को मानना पड़ेगा। ओके, तो हम किस प्रकार से इसको मानेंगे, तो देखिए, तो किस प्रकार से माना जाएगा, हम ये कहेंगे कि हम लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर थे ना, नेचुरल नंबर एक्स रहे होंगे। ओके, और जो इसका मीन रहा होगा यानी एवरेज रही होगी वो कैपिटल ए मान लेता हूँ, क्योंकि एवरेज है तो ए से डिनोट करते हैं, ए मान लो, एम मान लो, कुछ मर्जी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब देखो, मैं अगर आपको एक बात कहूँ कि मैंने माने नेचुरल नंबर एक्स है, यानी टोटल नेचुरल नंबर एक्स है, और अगर मैं ये यहाँ पे एक्स रख देता हूँ क्योंकि मैंने तो एक्स ही माना है, और मीन मैंने ए मानी है, तो ये कर दूँ, तो मैं अगर एक्स की ए से इंटू कर दूंगा, ठीक है, देखना भी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे करता हूँ, देखो मैं एवरेज की जगह क्या रख रहा हूँ, ए रख रहा हूँ। ओके, जो सम ऑफ ऑल डाटा है वो मैं एक बार वैसे छोड़ देता हूँ, यानी एस एन के टाइम में लिख दिया। नंबर ऑफ डाटा तो मैंने माना एक्स था, अगर मैं इसकी ए से एक्स से गुणा कर दूं तो मेरे को क्या पता चलेगा, ए एक्स आ जाएगा, तो ए एक्स क्या आ जाएगा, एस एन आ जाएगा, यानी जितनी भी नेचुरल नंबर थे या टर्म थे उन सब का जोड़ मेरे पास में क्या आ जाएगा, एस एन के रूप में आ जाएगा। ये तो बात मानते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को एवरेज के बारे में पता है तो उसके लिए ये समझना आई थिंक सो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर हमें एवरेज निकालनी है तो हमारे पास में एस एन होना ही होना चाहिए। तो अब मैंने क्या कहा कि मेरे पास में जो सम ऑफ nth टर्म आ गया है वो कितना आ गया, ए एक्स आ गया, हो गया, ठीक है जी। तो अब मेरे पास में नेचुरल नंबर भी है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितने हैं, मीन भी है और उनका जोड़ भी है। ओके, अब हम बहुत आराम से हमारा क्वेश्चन कर पाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी चलेगा तो देखते हैं क्या होगा। इसने क्या बोला भाई कि हमारे पास में प्राकृतिक संख्याओं, जो प्राकृतिक नेचुरल नंबर है उसमें 15 जोड़ना है, तो सभी का जो जोड़ था वो कितना था हमारे पास में भाई, ए एक्स था। इसने क्या बोला है कि 15 जोड़ दो, लो जी हमने 15 जोड़ दिया, तो 15 जोड़ दिया, तो पहले हमारे पास में संख्याएं कितनी थी, एक्स थी, अब एक संख्या और बढ़ा दी हमने, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। कहता अगर आप ऐसा करते हैं तो जो मीन है वो 2 इंक्रीज हो जाएगा, तो मीन पहले ए था, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक से इंटू करेंगे तो ए एक्स प्लस 15, ये तो सीधा हो जाएगा। इन दोनों की अगर मैं आपस में इंटू करता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए को एक्स से इंटू करूँगा तो ए एक्स आ जाएगा। ओके, उसके बाद में ए को एक से इंटू करूँगा तो ए आ जाएगा, प्लस 2 की एक्स से इंटू करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और 2 की एक से इंटू करूँगा तो 2 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास में। अब आपको पता है कि दोनों साइड अगर सेम साइन की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स से ए एक्स ख़त्म कर देंगे, तो बचा क्या, ये 2 प्लस का एक साइड में करेंगे, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन निकल कर आई, ए 2x इज इक्वल 15, 15 में से 2 निकाल देंगे तो 13, तो ये एक इक्वेशन आ गई। ओके, उसके बाद में इसने नेक्स्ट कंडीशन लगाई है, तो देखो थोड़ी सी ना जगह कम है इसीलिए हम क्या करें, एक में ही थोड़ा एडजस्ट करें आप भी इस चीज़ को। क्या दिया गया है, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया कि इस नई सूची में, तो नई सूची कौन सी है भाई, ए एक्स प्लस में 15, तो ये आपकी एक नई सूची है। कहते इसमें एक और मिला दो, ले भाई पहले तो आ ही नहीं रहा था, कहते एक और मिला दो, एक और मिला दिया, लो जी पहले 15 था, एक और मिला दिया। अब पहले नंबर ऑफ टर्म कितनी थी, एक्स प्लस में 1, तो एक्स प्लस में 1 तो थी, अब एक और जोड़ दिया,
कहता भाई एक मिलाने का रिजल्ट क्या निकला कि जो हमारे पास में इस समय मीन है वो एक घट जाएगा। तो पहले कितना था, a प्लस में 2 था, लेकिन अब एक घटाना है तो ये इतना बन जाएगा। तो सोल्व कीजिए, क्या बनेगा भाई सोल्व करने पे, ax प्लस में 16 बाई में क्या आ जाएगा x प्लस में 2 और इक्वल में क्या आ जाएगा a प्लस में 1। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझा रहा होगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ा क्वेश्चन लेंथ ही चला गया है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इसी प्रकार से होने वाला था। हल करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ax प्लस में 16। तो ये जो चीज़ है ना, इसकी इससे इंटू करूँगा, मैं ये नीचे रख रहा हूँ ताकि क्या हो जाए कि इसके नीचे इक्वेशन आ जाए और जगह भी हमारे पास में थोड़ी सी कम है। तो इंटू करिए भाई, क्या आ जाएगा, एक ही x से इंटू करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा ax आ जाएगा। एक ही 2 से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा 2a बन जाएगा, बन गया। उसके बाद में आगे तो 1 से इंटू करनी है, 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही आ जाएगा x प्लस में 2 आ गया। अब आपको पता है दोनों साइड अगर सेम साइन की वैल्यू होती है तो वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और दोबारा इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में क्या 2a प्लस एक्स इज इक्वल, अगर 16 से 2 निकाल दूंगा तो मैं कितना रह जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ इतना क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, हमें तो ये बताना है कि कुल कितनी संख्याएं थी, यानी हमें यहाँ पे जो उत्तर बताना वो x का बताना है। तो कोई मतलब नहीं बनता कि मैं पहले x को ख़त्म करूँ फिर a को ख़त्म करूँ। तो आपको पता होगा कि जो ये हमारे पास में 2 वेरिएबल की इक्वेशन है और इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम अलग अलग तरीके लगा सकते हैं। अब अलग अलग तरीके कौन से होते हैं, जैसे इलिमिनेशन लगा सकते हैं, ग्राफिकल लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, या फिर सब सीधा सीधा आंसर उठाकर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक्स का उत्तर निकालना है। तो हम इसमें इलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। तो इलिमिनेशन मेथड में भाई क्या होता था, इलिमिनेशन मेथड में क्या होता था कि 2 में से कोई एक वेरिएबल एक जैसा करना होता था। ओके, यानी ये 2 वेरिएबल है तो मैं क्या करता हूँ a को खत्म कर देता हूँ। तो a को खत्म कर लेंगे, यहाँ 2 है तो ऊपर वाली को सारी को क्या करता हूँ 2 से इंटू कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2, इसको 2 से इंटू करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, इसको 2 से इंटू करूँगा तो 26 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, ये तो दोनों प्लस हो गए, इसका मतलब कैंसिल नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं इनका साइन भी चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, सेम से सेम खत्म। अब ऊपर 4x है नीचे x है तो प्लस माइनस हमारे पास में क्या होता है माइनस होता है, तो घटा दीजिए, क्या बन जाएगा ये 3x बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ क्या बचा 26 में से अगर मैं 14 घटाऊंगा तो क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा और x का उत्तर कितना आ जाएगा 4। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर रहने वाला था वो हमारे पास में 4 रहने वाला था। ठीक है जी। और कई बच्चे सोच रहे होंगे कि CET का एग्ज़ाम हुए भी 1 हफ्ता हो गया और सर आज वीडियो डाल रहे हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरा ये मेन मकसद नहीं है कि मैं औरों की तरह एक भीड़ के अंदर शामिल हो जाऊं और जल्दी जल्दी बताने लग जाऊं, नहीं। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आराम से आपको हर एक वीडियो को हर एक वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उसको बारीकी से समझाऊं कि वो चीज़ कहाँ से आई, क्यों आई, क्योंकि ये पेपर तो हो ही गया ना। अब मैं अगर उसके आंसर बता दूंगा तो एक तरह से मतलब आपके जख्मों पे नमक छिड़क रहा हूँ, बाई चांस गलत हो गया तो। मेरा जो वीडियो है उसका मेन मकसद ये है कि जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम हैं उसमें आपको हेल्पफुल रहे। ठीक है जी। तो मैं एक रेस में शामिल नहीं हो रहा कि भी क्या करना है, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो देखी, कई वीडियो मैंने भी देखी, उसमें क्या कहते हैं ये आंसर आ गया भाई सीधा सीधा, ये उत्तर आ गया, ये उत्तर आ गया, ये उत्तर आ गया। अरे मतलब तो बताओ ना कहाँ से आ रहा है। और काफ़ी बता रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सभी ने नहीं बताया, और काफ़ी बहुत अच्छे चैनल थे जिन्होंने बताया, लेकिन काफ़ी क्या बता रहे हैं कि भाई ऐसे करके ऐसे, मैंने मेरी पहली वीडियो में देखा ना आपने ऐसे करके, अरे भाई पहली वीडियो में ही देखा होता तो आज तेरी वीडियो देखने की जरूरत क्यों पड़ती, आप आंसर मैच करने की जरूरत क्यों पड़ती। आज आप करवा रहे हैं तो आज ही बता दो ना भाई, पहले क्या बताया था क्या नहीं बताया तो मैटर ही नहीं करता, वो तो गया ना। तो मैटर ये करता कि आज आप क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो मेरी वीडियो का मेन मकसद है कि आपको आने वाले एग्जाम के लिए तैयार करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको 2 क्वेश्चन समझाए होंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या रहने वाला है। ओके, तो देखिए हमें दिया गया A B C D E और F। ओके, A B बराबर में 1 है, B C बराबर में 1/2 है, C D बराबर में 6 है, D E है। तो देखो हम ये नहीं कहते, जो इस बार NT का एग्जाम बना ना काफ़ी अच्छा एग्जाम था। ठीक है, यूँ नहीं है कि किसी एक को टफ बना दिया, किसी एक को इजी बना दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये भी हमारे पास में क्वेश्चन आसान रहने वाला है। तो देखिए क्या होगा, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था भैया, अगर आपकी कॉमन सेंस अच्छी है तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इसको तो आपको बिना सोल्व किए ही करना था। देखो A B बराबर में 1 है,
तो आपको ये तो पता ही होगा कि एक कब आएगा, हम लेट कर लेते हैं कि ए भी एक रहा होगा और बी भी एक रहा होगा, तो इसका मतलब एक आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू आ गई। उसके बाद में इसने बोला है कि जो बी सी है वो मेरे पास में 1/2 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? बी सी 1/2। अब मेरे को पता चल गया, क्या पता चला कि भाई बी तो 1 था, बी तो 1 था, तो मैं सी कितना मानूं कि 1/2 आ जाए? तो आप कहेंगे सर बहुत आराम से कि आप सी को 1/2 मान लीजिए, उत्तर आ जाएगा। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं सी डी की। किसकी बात करते हैं हम? सी और डी की। तो सी डी हमारे पास में कितना है? 6। लेकिन हमें पता है कि सी कितना था? 1/2 था। अब मैं डी की जगह कितना मानूं कि मेरे पास में 6 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 12 मान लीजिए, क्योंकि 2 के पाड़े में 6 पे काट दूंगा तो 12 आ जाएगा। उसके बाद में हम करते हैं डी ई की बात। ओके, तो डी ई को लिया इन्होंने 2। अब डी कितना आया था मेरे पास में? भाई डी आया था मेरे पास में 12। कितना आया था? 12। अब मैं ई को कितना मानूं कि 2 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 1/6 मान लीजिए और आपके पास में 2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं ई और एफ की। ई एफ कितना, चलो यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख लेते हैं, सारे एक जगह थोड़ी करना है। तो ई एफ को मैंने ले लिया 1/2। अब देखिए ई को मैंने क्या लेट किया है यहाँ पे? 1/6 लेट किया है। तो मैं एफ को कितना मान लूँ कि 1/2 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 3 मान लीजिए। ओके, तो ये आ गए सारी वैल्यू। उसके बाद में हमें आंसर किसका निकालना है? हमें आंसर निकालना है भाई ए डी का, आगे निकालना है हमें बी ई का, उसके बाद में हमें बताना है आंसर सी एफ का। यानी इनके अंदर जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? तो सारों की वैल्यू आप क्या कर लीजिए, पहले पुट कर लीजिए। सॉरी, ए का उत्तर कितना आ जाएगा? 1। डी, अब डी कितना है हमारे पास में? ये देखो डी का उत्तर यहाँ पे 12 था, तो हम यहाँ क्या रख देंगे? 12 रख दिया। जो बी है, बी का उत्तर भी कितना था? 1 था। ई का उत्तर कितना था आपके पास में? 1/6 था। सी का उत्तर ये रहा 1/2। ओके, सी का उत्तर आ गया आपके पास में 1/2। और जो एफ है, तो एफ कहाँ आया था आपके पास में? ये रहा। एफ का उत्तर कितना आपके पास में? 3 है। ओके, इंटू करिए क्या बनेगा? तो इंटू करने पे हमारे पास में बनेगा 12, 1/6 और 3/2। इनका आप एलसीएम ले सकते हैं 6, तो ये हो जाएगा 72। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 9। तो जो आपका आंसर रहने वाला था ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग एनटीए के एग्जामों में मोस्टली देखने को मिलते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करने की ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। ओके, देखिए क्या है, ये बोला गया कि ए की आमदनी का 5% बी की आमदनी के 15% के बराबर है। क्या बोला गया कि ए की आमदनी का 15%, 5% बी की आमदनी के 15% के बराबर है। तो निकाल लेते हैं, जैसे बोल रहा है वैसे करते हैं भाई। कितना? ए की इनकम का 5%, ओके, बराबर है किसके? बी के इनकम के 15% के। तो हमने क्या कर दिया? दोनों बराबर कर दिया। आगे नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया कि बी की आमदनी का 10% सी की आमदनी के 20% के बराबर है। पहले इसको हल कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? परसेंट हटा के हम नीचे 100 लगा देंगे, यहाँ से परसेंट खत्म हो जाएगी। ये भी परसेंट खत्म कर दीजिए, 100 लगा दीजिए। आपको पता होगा कि दोनों साइड सेम साइन की वैल्यू खत्म हो जाती है। ये 1 पे कट जाएगा, ये 3 पे कट जाएगा। तो क्या करेंगे? बी को उठाकर आप नीचे ले आए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3/1। ए और बी का रेशियो आ गया। उसके बाद में क्या बोला गया कि बी की आमदनी का 10%, यानी जो बी है, बी की इनकम का 10%। तो मैं पहले से ही 100 लगा लेता हूँ ताकि बाद में कटिंग ना हो। उसके बाद में है सी की आमदनी का 20%, बाई में मैंने क्या कर दिया? 100 लगा दिया। काट दीजिए, 0 से 0 खत्म। क्या बना? बी बाई में सी इज इक्वल क्या आ गया? 2/1 आ गया। ओके, अब यहाँ पे जो बी है वो 2 बार आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? उल्टे एन वाला फॉर्मूला। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया, अब मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन भाई मैं करके दिखाऊंगा आपको उस चीज़ को। ठीक है, 3:1। ओके, क्या पता आपने भाई मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई मेरी पिछली वीडियो में मैंने ऐसा करवाया था, क्या पता ना करवाया हो। ठीक है, तो इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना। ठीक है जी, क्या बन जाएगा? 3 की 2 से इंटू करूंगा तो 6 हो जाएगा, 2 की 1 से इंटू करूंगा तो 2 हो जाएगा, और 1 की 1 से इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा। तो मेरे पास में जो रेशो आया वो आया 6:2:1। तो जो सम ऑफ ऑल है वो कितना है? 9। ओके,
तो मेरे को यहाँ पे बोला गया है कि ए बी सी की आमदनी का योगफल क्या होगा, जबकि सी की आमदनी 2,000 रुपये है। ओके, तो सी की आमदनी कितनी है, 2,000 रुपये। ये देखो ये बंदा सी है। ओके, हम ये क्या कह सकते हैं कि सी के पास में 2,000 है, सी की आमदनी 2,000 है, यानी जो एक पॉइंट है वो 2,000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 9 का मतलब तो टोटल हो गया। अगर मैं भाई इसको 2,000 से इंटू कर दूं तो मेरे को क्या पता चलेगा, टोटल इनकम कितनी नहीं, 18,000 रुपये। अगर मेरे से पूछ लेता बी की कितनी है, तो बी की कितनी आ जाती भाई, 4,000 रुपये हो जाती। अगर सी की पूछ लेता तो मैं उसी प्रकार से आगे क्या करता, 12,000 कर देता। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 18,000। तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका, 18,000 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अभी ये 4 क्वेश्चन समझाए होंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारे आगे क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया, ओके, जिससे उसे मिश्रण को 5 क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ हुआ। ठीक है जी, क्या होता है हमारे पास में, बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो मिश्रण में क्रमशः पानी तथा दूध की मात्रा में अनुपात क्या था, शायद ये नहीं आना था, गलती से टाइप हो गया। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, क्योंकि लगा नहीं मेरे को कोई सिस्टम था। जिससे उसे मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। हाँ ये बात सही है। देखो भाई क्या आएगा, 25%। तो 25% का मतलब कुछ ये था। ओके, उसका मतलब फ़ायदा हुआ ये, तो उसको लाभ हुआ है। तो 25 से कम 25, 1/4, ये आ गया। इसने क्या पूछा है, मिश्रण में पानी तथा दूध की मात्रा कितनी होगी। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ। तो अब लाभ किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो यानी ये इसकी सीपी रही होगी। ओके, तो उसने, अब एक सोचने वाली बात है, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मेरे को ये पता चलेगा कि मिश्रण में क्रमशः पानी तथा दूध की मात्रा में अनुपात क्या आएगा, कि लाभ इतना हुआ। तो लाभ किस पे हुआ होगा भाई, प्रॉफिट, क्योंकि जितने में खरीदा उतने में बेच दिया उसने। तो कहता भाई मैं तो इतने में खरीद के लाया, इतने में बेच दिया, तो फायदा तो पानी पे लिया हुआ ना उसने। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी जो है उसने एक ही भाग में लाया होगा। ओके, ये कॉस्ट प्राइस थे, यानी कॉस्ट पे तो वो दूध खरीद के लेके आया। तो दूध खरीद के लाया, तो दूध कितना खरीद के लाया, 4। तो मेरे पास में जो उत्तर रहने वाला था इसका, तीसरा उत्तर रहने वाला था कि 1:4 जो होगा इसका उत्तर आ जाएगा, कि पानी का उसने एक भाग मिलाया और उसमें दूध का भाग कितना था, 4 था। तो उत्तर आ जाएगा 1:4। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा रहने वाला है 6 क्वेश्चन। तो जो छठा क्वेश्चन है उसमें हमें क्या गिवन है कि एक बस है जो किस स्पीड से चल रही है, 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और 3 मीटर पर सेकंड की गति से धीमी होना प्रारंभ होती है। तो रुकने से पहले ये कितनी दूरी तय करेगी, तो हमें ये बताना। ओके, तो देखिए रियल में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले 24 रहेगी, 3 मीटर पर सेकंड की दर से रुकती है, तो अगली बारी 21 हो जाएगी, फिर 18 हो जाएगी, फिर 15 हो जाएगी, फिर 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3 और फिर 0। यानी इस स्टेप में जाकर वो रुक ही जाएगी। ये लास्ट स्टेप है इसका। ओके, इतना समझ आ गया। अगर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी लोगों ने इसमें क्या किया, एपी सीरीज लगाई, कि भाई एपी सीरीज लगा के एसएन का फॉर्मूला लगाया और आंसर निकालने की ट्राई की। तो कहते कि चीज़ सही थी, अगर आप मतलब निकल जाए तो था, लेकिन अगर हम वो तरीका लगाए ना तो आंसर आता है 108। कितना उत्तर आता है, 108। तो यानी यहाँ से तो हमारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि एसएन के फॉर्मूले से अगर हम निकालते, क्योंकि मैंने भी इसको एसएन से ट्राई किया लेकिन ऐसा नहीं निकला। उसके बाद में मेरे को समझ आया कि ये क्वेश्चन जो सोल्व होगा ना, ये एक्चुअल में स्पीड वाले ही फॉर्मूले से होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। ओके, तो यही फॉर्मूला लगाना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 24 है और ये 0 है। तो भाई एवरेज स्पीड निकालिए, तो 24 + 0/2। ओके, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी इसकी 12। ठीक है जी, एवरेज स्पीड आ गई कितनी, 12 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो मेरे को ये पता चलेगा कि भाई वो स्टेप कितना चल रहा है। ओके, स्टेप कितना चल रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि 9वें स्टेप में तो पहुंच ही जाएगा। तो यानी टोटल वो 8 स्टेप चल रहे हैं। तो आपको इसमें करना क्या था, आपको डिस्टेंस निकालनी है, भाई डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। तो यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम कर देना था। तो ये तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता ही है। तो जो स्पीड आई आपके पास में वो कितने है 12, स्टेप कितने हैं 8। तो जो आपका आंसर रहने वाला था इसमें 96 मीटर। तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 96 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, हमारा जो 6 क्वेश्चन रहने वाला था। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां। तो 7वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए कि ए ने 85,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय के पश्चात 42,500 के साथ बी इस व्यापार में ऐड हो गया। यदि वर्ष के अंत में जो फायदा हुआ वो क्या हुआ, 3:1 में हुआ, तो बी कितने समय के लिए साझेदार बना। तो हमें ये बताना है, ठीक है जी, हमें क्या बताना है कि जो बी साझेदार बना वो कितने टाइम के लिए साझेदार बना। तो देखो ये पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन है। तो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए तो हम क्या करते हैं, दो बंदे थे भाई, एक ए था और एक बी था। ए कितने रुपए लगा रहा है, 85,000 रुपये लगा रहा है। कितने रुपए लगा रहा है, 85,000 रुपीज लगा रहा है। और कुछ समय पश्चात जो एक पर्सन और है वो भी आ रहा है, और वो कितने पैसे लगा रहा है, 42,500 रुपये लगा रहा है। ठीक है, दोनों के लग गए। तो और लास्ट में जो वर्ष के अंत में जो इनको फायदा होता है वो ये फायदा होगा, सिंपल सी बात है। तो हम क्या कहेंगे भाई, इसने तो लगाया 12 महीनों के लिए, इसका हमें पता नहीं भैया कितने टाइम के बाद में आया। ओके, तो हमें जिसका पता है हम उसका निकाल लेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 85,000 गुणा में 12 रेशो 42,500 और इनटू में x। अब भाई देखो जितना कटता है उतना काटिए, पहले 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ बचा 425, यहाँ 850, तो 425 एक पे कट जाएगा, 850 2 पे कट जाएगा। तो हमारे पास में जो रेशो आया, तो वो रेशो हमारे पास में कितना आया, तो रेशो आया हमारे पास में 2:1 मान लो या x मान लो। यानी इस रेशो के अंदर हमारे पास में क्या लगाएंगे, वो इन्होंने पूंजी लगाई है। लेकिन अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो मेरे को ये पता चलेगा कि 2:x आया। वहीं पे आपको पता होगा ना, जो प्रॉफिट बंटता है या प्रॉफिट को आगे बांटा जाता है वो उसी तो रेशो में बांटा जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि उन्होंने किस रेशो में बांटा होगा, इस रेशो में 3:1 में। तो दोनों का मतलब तो क्या रहने वाला था, सेम ही रहने वाला था। तो ये डायरेक्ट रेशो है, तो हम क्या करेंगे, x की 3 से इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे हम, x की 3 से इंटू कर देंगे। सॉरी कुछ गलत हो गया, क्यों, देखो 2 लिख दिया मैंने, 12 तो 24 आना था यहाँ पे, कितना आना था 24। और उसके बाद में 24 की 1 से इंटू कर देंगे। जब 24 की 1 से इंटू करेंगे तो मेरे पास में जो x का उत्तर होगा वो कितना आ जाएगा 8। तो यानी जो b आया था वो कितने महीने के बाद में, 8 महीने के बाद में। समझ आया ना क्वेश्चन भाई, रियल में क्या चल रहा था। देखो जो प्रॉफिट होता है ना वो हमेशा उसी रेशो में बांटा जाता है जिस रेशो में क्या करते हैं, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो पैसे को इन्वेस्ट ये किया तो यहाँ पे 2 बना और यहाँ पे x बना। तो यानी कहने का भाव ये है कि 2 और x 3 और 1 तो इसी रेशो में तो बांटा गया। तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट रेशो लगाकर उत्तर निकाल देंगे। तो x का उत्तर कितना आ जाएगा 8। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। देखिए क्या बोला गया, क्या बोला गया भाई, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू है, इसका उत्तर क्या होगा, या तो p से कम होगा और या इक्वल होगा, नहीं सॉरी, या तो हमारे पास में p से कम या p के बराबर होगा, यानी ग्रेटर नहीं हो सकता। उसने ग्रेटर को नेग्लेक्ट किया कि ग्रेटर नहीं हो सकता। तो बताओ क्या होगा। अगर मैं एक बात कहूं कि आपने एक नंबर लाइन देखी होगी, एक नंबर लाइन देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, इधर तो पॉजिटिव चलते हैं और इधर जो होते हैं वो नेगेटिव चलते हैं, और बीच में 0 यानी 0 इंटीजर्स होते हैं, नल इंटीजर्स बोलते हैं। तो 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 और -3 कुछ ऐसा रहा होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, p से कम या p के बराबर लेना है। तो यहाँ पे देखो 1/2 है, तो पूरा पूरा पूर्णांक लेना है, यानी बाई में कुछ नहीं लेना। 1/2 है तो 1/2 इन दोनों के बीच में रहा होगा। अगर मैं इधर जाऊंगा तो 0 तो बड़ी हो गई, तो इसका मतलब उधर नहीं जा सकता, तो मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, इस साइड में।
तो क्या आ जाएगा भाई -1 प्लस यहाँ से क्या लेंगे 2/5 को छोड़ देंगे, हम केवल 4 ले लेंगे क्योंकि इससे बड़ा 5 नहीं ले सकते या इससे छोटा ले सकते हैं, छोटा 4 आएगा। और ये पूरा पूर्णांक है तो इसको सीधा 2 ही उठा लेंगे, तो जोड़ दीजिए आंसर कितना आ जाएगा 5। तो हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला था 5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए एक लड़के को एक संख्या 25 से गुणा करने के लिए कहा गया कि भाई तेरे को 25 से इंटू करनी है। उसने कहा भाई ठीक है मजे में। और आपको पता है आजकल लड़के कहाँ थोड़ा ध्यान लगा कर गुणा करते हैं, और भाई ने क्या किया 25 की जगह 52 से इंटू कर दी। अब 25 की जगह 52 से इंटू करेगा तो प्रोडक्ट तो बढ़े ही बढ़ेगा, और बढ़ेगा कौन सा जो 52 वाला है, तो 52 वाला इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होकर कितना हो गया हमारे पास में 324 अधिक प्राप्त हुआ। तो गुणा करने वाली संख्या बतानी थी हमें कितनी थी, तो हमें संख्या तो पता ही नहीं भी कितनी थी, तो हम मान लेते कि संख्या x थी, मान लिया। अब आपको पता है कि 52 से इंटू किया, तो हम क्या करेंगे 52x करना कितने से था 25x से, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा मिला होगा, इससे कम मिला होगा, तो कितना ज़्यादा मिला, तो मिला ज़्यादा 324। हम क्या करेंगे सिंपल इसको घटा देते हैं, तो घटाइए तो 12 में से 5 जाएगा 7, 4 में से 2 जाएगा 2, तो यानी कितना बन गया हमारे पास में 27। दूसरी तरफ कितना आ जाएगा 324। हमें क्या चाहिए x का उत्तर चाहिए, तो 324 बटा में 27 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 27 1 और 27 2 54, तो यानी 12। तो आंसर कितना आ जाएगा 12 उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि n कोई प्राकृत संख्या है यानी n कोई नेचुरल नंबर है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे n³ - n सदैव विभाजित होगा। देखो भाई इसने स्पेशली मेंशन कर दिया कि जो n है वो बिलोंग करता है किसी नेचुरल नंबर को। क्या करता है n बिलोंग करता है किसी नेचुरल नंबर को, तो n की जगह पे क्या आ सकता है। देखो एक तो नहीं रखूंगा मैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक रखने के बाद में तो 0 आ जाएगा। हम 2 से रखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर तो सारा कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो एक नहीं रखूंगा मैं 2 रखता हूँ। अब देखिए अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या बन जाएगा 2 का क्यूब - 2, तो 2 का क्यूब - 2 क्या बना 8 - 2 यानी 6 आ गया। उसके बाद में मैं 3 रखता हूँ, 3 का क्यूब - 3 क्या बना 27 - 3 कितना आ गया 24। एक और रख के देख लीजिए, मैं फिर 4 रखता हूँ, 4 का क्यूब - 4 कितना है 64 - 4 यानी 60। तो मेरे पास में क्या आ गया ये भी आ गई, यहाँ से ये वैल्यू भी आ गई। तो इसने बोला कि किससे भाग होगा, छोटी छोटी वैल्यू हमें बतानी है इसके अंदर। तो जो छोटी से बड़ी वैल्यू बतानी है, सॉरी। तो अब बड़ी से बड़ी वैल्यू देखो 12 से तो 6 जाता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब या तो 3 हो सकता है या 6 हो सकते हैं। 3 को हम इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि उसने छोटी से छोटी नहीं पूछी, इसने बड़ी से बड़ी पूछी है। तो इसका मतलब क्या उत्तर आ जाएगा 6, कि जो ये वैल्यू होगी ये सारी सारी किससे भाग होगी 6 से भाग होगी। तो 10वां हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास में क्या रहने वाले हैं। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन था। हमें क्या बोला गया कि जो y है वो x+3 के समान अनुपात में यानी प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को क्या लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता था। ओके, अगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और इसको हमें इक्वल में लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक वैल्यू मान लेते हैं, इसके साथ में k रही होगी कोई x+3 मान लिया। अब भाई क्या बोलता है कि y की जगह 8 रखना है, लो जी y की जगह 8 रख दिया, k छोड़ दो। x की जगह क्या रखना है 1 रखना है, तो 3 और 1 4 दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो k का उत्तर कितना आ जाएगा 2, k का उत्तर आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया कि अगर मैं x को 2 मान लूँ तो y का उत्तर कितना होगा। तो देखो भाई कंडीशन ये थी, तो कंडीशन में क्या बोला गया हमें, तो y का उत्तर पूछा, तो y का आंसर तो नहीं है, लेकिन k का उत्तर कितना आ गया मेरे पास में 2 आ गया। क्या कहा गया, अगर मैं x को 2 मान लूँ तो मान लीजिए तो 2 प्लस में 3 आ जाएगा, और y ये क्या होगा 2 3 5 और 5 की 2 से गुणा करेंगे तो 10, तो y का उत्तर हमारे पास में कितना आ जाएगा 10। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए कि यदि किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने का
जो ब्याज है वो 12.5% साधारण ब्याज उसी धनराशि पर वार्षिक दर से 8% मास के साधारण ब्याज से 32 रुपये अधिक है, यानी इसका जो ब्याज है वो इसके ब्याज से ज़्यादा है। तो भाई यही बात बोली गई है आपको। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा। और ये जो रहने वाला, ये क्या रहने वाला है, साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, जो प्रिंसिपल है, ओके, जो प्रिंसिपल है मैं उसको पी ही लेट कर लेता हूँ। ओके, पहले कंडीशन में रेट जो है वो 7.5% है, ठीक है। और जो टाइम रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 15 महीने रहने वाले। ओके, एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन का जो प्रिंसिपल है वो भी पी ही रहेगा। ओके, लेकिन जो उसकी रेट है वो रेट चेंज हो जाती है, कितनी होती है, 12.5%। और इसका जो टाइम है, और इसका टाइम भी कितना हो जाता है हमारे पास में, 8 महीने हो जाता है। तो हमें क्या बोला गया कि भाई इसके अंदर जो आपको साधारण ब्याज मिलेगा वो इससे ज़्यादा है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला पता ही होगा, तो हम क्या करते हैं, सीधी सीधी वैल्यू को पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा में दर। तो दर कितनी है, 7 and 1/2, तो 7 2 14 1 15, कितना बना, 15/2। और परसेंट हटाकर नीचे क्या करेंगे, 100। अब टाइम कितना है, टाइम हमारे पास में है 15 महीने। अगर मासिक है, वार्षिक बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसके नीचे 12 लगाया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगली कंडीशन में क्या बोला गया, पी तो पी ही रहने वाला है, जो रेट है वो ये है। तो 12 2 24 और 1 25, कितना बनेगा, 25/2। और परसेंट हटाकर नीचे 100। वैसे अगर देखें तो फॉर्मूले के अंदर होता ही है, चाहे हम परसेंट मान लीजिए जो मर्जी। और जो टाइम रहने वाला है वो 8 महीने रहने वाला है, बाई में 12 आ जाएगा। अब कहता इसमें जो ब्याज मिलता है वो ज़्यादा कितना मिलता है, वो मिलता है भाई 32.50 रुपये। कितना ज़्यादा ब्याज मिलता है, 32.50 रुपये। और मैंने बाई में क्या कर दिया, 100 लगा दिया ताकि पॉइंट को हटाया जा सके। अब आपको पता होगा कि दोनों साइड अगर सेम साइन की वैल्यू तो खत्म हो जाती है, तो 100 से 100 खत्म कर दीजिए, कर दिया, 100 से 100 खत्म। अब मेरे पास में जो जो वैल्यू बनेगी उनको क्या करते हैं, अब आप हल करने का प्रयास करते हैं। अगर कुछ कटता है तो और भी काट लीजिए, कोई मतलब लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो इसको काटते हैं, 3 के पहाड़े में 5 पे, ये क्या कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 4 पे कट जाएगा। इसको देखो, 2 के पहाड़े में 1 पर, 2 की टेल में 4 पे, 4 की टेल में 1 पर, और 4 की टेल में 3 पे। तो ये हमारा लगभग कैंसिल हो गया। हम क्या करते हैं, इनके इंटू करते हैं। तो 15 की अगर मैं 5 से इंटू करूँगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा 75 बाई में पी बाई में 8 आ जाएगा, माइनस। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा, 25 बाई में पी अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जो दूसरी साइड में पड़ा है वो मेरे पास में कितना पड़ा है, 3250 पड़ा है। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 8 और 3, एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 24। तो 8 के बड़े में 3 पे जाएगा, इंटू करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 225 पी। 3 के बड़े में 24 कितने में जाएगा, 8 पे, 8 को 25 से करेंगे तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, ये 200 बन जाएगा। ओके, 3250। तो हमारे पास में कितना आ जाता है कि 225 पी माइनस 200 पी अपॉन 24 इक्वल टू 3250। ओके, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कितना बन जाएगा, 25 पी बाई में 24 इज इक्वल टू 3250। हमें उत्तर किसका चाहिए, हमें तो उत्तर पी का चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 3250 गुणा में 24 और बटा में 25। तो कैंसिल कर दीजिए, कितने पे कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल करने के बाद में क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो काटते हैं, तो 25 1 7 बचा, 25 3 75 0। तो कितने पे कट गया, ये 130 पे। अब 130 की 24 से इंटू करते हैं, कितना आ जाएगा, 24 0, 24 3 72, 2 7, 24 1 7 31, यानी 3120 रुपये का हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो ब्याज था वो कितना था, 3120 रुपये। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो 13वां क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए एक कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन तक करते हैं तो बताओ कितना भाग अभी बाकी रह गया। तो देखो, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इन चीज़ों को। तो हमें क्या समझ आया, 2 पर्सन है
ए और बी। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, और दोनों मिलकर 4 दिन तक कोई काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों का एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। 1/15 और 1/20, दोनों का हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया कि दोनों मिलकर कितने दिन कर, एक दिन का काम दोनों का, तो कितना आ जाएगा, 15×4 60 और 20×3 60। तो हमें ये पता चला कि दोनों का जो एक दिन का काम है वो इतना है। ठीक है जी, एक दिन का काम, तो 4 दिन में तो ज़्यादा करेंगे, तो 4 से इंटू कर देते हैं और काट देते हैं। क्या बचा हमें, 7/15। तो हमें पता चला कि कुल काम तो 15 था, 15 में से 7 हो गया, तो पेंडिंग कितना रह गया, 8/15। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे बोला गया एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो ये है, जबकि उसके पेरीमीटर और परिमाप में 59 का अनुपात, 5:9 का, ये चेक करना पड़ेगा सर, हाँ 5:9 है, कि जब इसको लिख रहे थे तो ये 5:9 होगा। ओके, तो क्या बोला गया, एक रेक्टेंगल है, उम्मीद करता हूँ आपको रेक्टेंगल के बारे में तो पता ही होगा। रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसकी आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो एक लेंथ होती है और एक हमारे पास में क्या होती है, ब्रेथ, यानी L/B। तो हमें क्या कहा गया, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या है, 3:2 है। तो 3:2 है। ओके, तो हम मान लेते हैं एक तो 3x रही होगी, एक 2x रही होगी। उसका नहीं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो पता ही होगा आपको। वैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, अरे भाई कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वैसे तो ये फॉर्मूला आपने लगा दिया, 2l+ में b है, लेकिन वैसे देखें तो किसी फिगर के पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आप जितने भी साइड्स दी गई है सबको जोड़ दीजिए, पेरीमीटर आ जाता है, यानी सम ऑफ ऑल साइड। और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो क्या बोला इसने, पेरीमीटर का और एरिया का। तो जो पेरीमीटर है वो ये होता है, और जो एरिया होता है वो क्या होता है, L/B, लेकिन किस रेशियो में, 5:9 में। ओके, क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, 2, लेंथ है 3x और ब्रेथ है 2x, बाई में कितना आ जाएगा, 3x प्लस इंटू में 2x हो गया, इक्वल में क्या आ जाएगा, 5/9। इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हल करिए, 3 2 5, 5 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10x हो जाएगा। बाई में क्या बना, 6x², इक्वल में क्या पड़ा, 5/9। 1x से 1x खत्म, 5 के बारे में 1 पर, 5 की टेल में 2 पर, 2 की टेल में 1 पर, ये 3 पर, और ये 3 से 3 काट देंगे। तो मेरे को क्या पता चला, जो x है उसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3। x का उत्तर कितना आ गया हमारे पास में, 3। लेकिन इसने क्या पूछी हमसे, ब्रेथ कितनी होगी, तो ब्रेथ क्या थी, ये, तो 2 गुना में 3, तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 6। तो ऑप्शन में उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 6 सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5 संतरे 10 के भाव से खरीद कर 6 संतरे 15 के भाव से बेच दिए। देखो, अगर आप इसको ना, मतलब कई अलग अलग तरीके से करवाते हैं यार, सब के सब अलग अलग तरीके होते हैं। तो अगर बेसिक तरीके से करने हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला क्या, देखो भाई, 5 संतरों का जो सीपी है, 5 संतरों की जो सीपी है वो कितनी है, 10। ओके, यानी मेरे को क्या पता चला, कॉस्ट प्राइस, खरीदा है 5 10 के भाव से, तो एक संतरे का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 रुपये, तो एक संतरा कितने रुपए का आ गया, 2 रुपये का। फिर क्या कहता कि 6 संतरे 15 के भाव से बेच दिए, तो 6 की जो एसपी है वो कितनी है, 15। तो एक संतरे की एसपी कितनी आ जाएगी, 15/6, काटो तो क्या आ जाएगा, 2.5। तो यानी उसने 2 में खरीदा, 2.5 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो आप क्या कहेंगे, 0.5 का लाभ हो गया, किस पे हो गया, 2 पे, और गुणा में क्या आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, पॉइंट हटा कर नीचे 10 लगा देंगे, 5 एकम 5, 5 2 10, और 4 पे कट जाएगा, आगे कितना, 25%। तो फायदा कितने का हुआ, 25% का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास में किसके आगे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी, देखो रीजनिंग जो आई है सब पेपरों की इजी रही है, सब पेपरों की जो रीजनिंग है वो काफ़ी आसान रही है, लेकिन कहते हैं ना, अगर हमने उसको सही ढंग से नहीं पढ़ा है तो हमारे सामने थोड़ी बहुत तो दिक्कत आ ही आएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा स्टार्ट क्या दिया गया है,
कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी 5 व्यक्ति हैं किस ओर मुंह करके बैठे हैं, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है, जो सुनीता है वो कहाँ बैठी है, पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है। आगे क्या बोला गया, सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है, कमल राजा के साथ बैठा है, बिल्कुल बाईं ओर छोर पर बैठा है। जो तारा कमल के साथ नहीं बैठी है और सुनीता के साथ कौन बैठा, हमें ये शो करना है। ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे, 5 व्यक्ति है तो 5 व्यक्ति बिठा दो। सबसे पहले तो लो भाई, 2 तो बैठ गए, 3 4 और 5 व्यक्ति बिठा दिए। तो हमें क्या बोला गया है, जो हमें बोला गया हम उसी हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर है। क्या बोला गया, सुनीता जो है वो पंकज के एकदम दाईं ओर है, तो कुछ ऐसे बैठी होगी, एकदम दाईं ओर होगी। जो कमल है वो राजा के साथ में बैठे, जो कमल है वो किसके साथ में बैठा है, राजा के साथ में। तो कमल के साथ में राजा ऐसे भी बैठ सकता है और कमल के साथ में राजा ऐसे भी बैठ सकता है। जो बिल्कुल बाईं ओर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, तो कौन सा हमारे पास में, ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। तो यानी ये कंडीशन नहीं है। 2 कंडीशन पता चले। तीसरी कंडीशन में क्या बोला गया, कमल राजा के साथ जो बिल्कुल बाईं ओर छोर बैठा है, तथा तारा कमल के साथ नहीं बैठी है। यानी ये बोला भाई, तारा और जो कमल है उसका 36 का आंकड़ा है, तो तारा कमल के साथ में नहीं बैठेगी। तो अब हमें ये बताना है कि इनको हम किस प्रकार से बिठा सकते हैं। तो देखिए, चलो बिठाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहेंगे कि पंकज और जो कौन है, सुनीता, वो एक साथ बैठे, तो दोनों को बिठा दिया। उसके बाद में हमें क्या बोला गया, जो ये कौन है, आर वाला राजा, वो बिल्कुल बाईं ओर छोर पे बैठा है, तो बाईं ओर छोर पे बैठा है, लेकिन किसके साथ में, कमल के साथ में। अब अकेला कौन रह गया, तारा। तारा कमल के साथ में बैठे नहीं है, तो तारा को हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिठा देते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया कि सुनीता के साथ में कौन बैठा है। तो अब सुनीता के साथ में कौन हो सकता है, या तो तारा हो सकती है और या कौन हो सकता है भाई, पंकज हो सकता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, पंकज और तारा। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास में सही हो जाएगा। अब हम क्या कर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करें, किसका प्रयत्न करेंगे, कि डिजाइन के सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहलू का पता लगाना, फोटो लेना और एक नीरस जीवन से अंतराल का आनंद लेना, मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, अपने मित्रों के साथ में आनंद लेना। तो जैसे मैंने आपको बोला कि इस बार जो सबसे बढ़िया चीज़ हमें पता चली वो यही थी कि इन्होंने क्या किया है, इस बार थोड़ा सा डिटेल एथिक्स के क्वेश्चन है ना, उनको पूछने का थोड़ा बढ़िया किया है। तो अगर हम कहेंगे, एक चाहे हम जो मर्जी करते हो यार वहाँ पे जाके, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है ना वो देना हमने, तो उत्तर क्या आ जाएगा, डिजाइन के सांस्कृतिक सामाजिक पहलू का पता लगाएंगे हम। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 99, 80, 63, 35 कुछ इस टाइप का हमें दिया गया और हमें आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो यहाँ से तो बड़ा बड़ा चलेगा, सारा उल्टा भी चलेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 3 का। आगे कितने का आया, 5 का। आगे 7, आगे 9 का, उसके बाद 11 का। तो अगले में कितने का डिफरेंस आएगा, 13 का। तो 35 में आप क्या कर दीजिए, 13 ऐड कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 48। तो ऑप्शन जो होगा सेकंड हमारा सही हो जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 48। आगे देखिए भाई, आगे क्या दिया गया, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो श्रृंखला हमें क्या दी गई है, देखिए 14, 19, 35, 59, 179 और 299। तो ये थोड़ा सा मतलब एक मत्था मारने वाला क्वेश्चन था बच्चे के लिए, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो वैसे सीरीज अगर अब तो देखो सबकी बन गई होगी, तो सीरीज क्या थी, सीरीज थी भाई देखो 2 का स्क्वायर प्लस में 10, ठीक है। उसके बाद में क्या था, 3 का स्क्वायर प्लस में 10। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं बन रहा, तो यानी अगला जो था वो क्या था, 5 का स्क्वायर प्लस में 10। ओके, 49 है, 49 क्या रहा होगा, 7 का स्क्वायर प्लस में 10। उसके बाद में क्या रहा होगा, 9 का स्क्वायर, तो 9 तो नहीं आ रहा
क्योंकि अगर हम देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई प्राइम प्राइम 18 है। तो उसके बाद में क्या आएगा, 11 का स्क्वायर प्लस में 10, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और प्लस में 10 कितना आ जाएगा 131। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन डी। तो यानी इसका जो 4 आंसर है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे देखो क्या दिया गया, पेल, स्टार, जीरो, केयर। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो बाकियों से अलग टर्म है। देखो वैसे अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि पेल, इसमें 2 बाउल आ रहे हैं, ठीक है जी। केयर, इसमें भी 2 बाउल आ रहे हैं। जीरो, इसमें भी 2 बाउल आ रहे हैं। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें केवल एक ही बाउल आ रहा है। तो मेरे हिसाब से सेकंड सही होना चाहिए। उसके बाद में क्या बोला गया है, जो भेड़ है, भेड़ का संबंध जिस प्रकार से किसके साथ में, मेमना के साथ में, तो तितली। अब भाई तितली का क्या होता है, तितली का तो एक लार्वा होता है। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, यही सही होगा। आगे देखो A1 B2 C3 D4, तो एक सीधा दिया गया और एक गिनती में दिया गया। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, अपना आंसर निकालना है और क्या आ जाएगा। तो देखो PQRS सही है, 16 17 18 19, तो भाई पहले सही है। अब क्योंकि इस हिसाब से आते होंगे ना, ए पहले पे आता है, बी दूसरे पे आता है, सी तीसरे पे आता है, उसी प्रकार से जो पी है वो 16 पे आता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है, NTEROM, एक सार्थक शब्द बनाना है कि भाई एक जो है वो सार्थक शब्द हमारे पास में क्या बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो इसमें भाई सार्थक शब्द सबसे मेन तो यही है कि आप इनके हिसाब से उठा लीजिए और इनके हिसाब से उठाकर आप बना सकते हैं। तो जो इसका ऑप्शन रहने वाला है वो सेकंड ऑप्शन सही रहने वाला है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन के हिसाब से जो एक वर्ड बन के तैयार होगा उसको क्या कहेंगे हम, मेंटोर। कौन सा शब्द बन के तैयार हो जाएगा, मेंटोर, ठीक है जी, MENTOR। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी में अक्षर और उनके संख्या कूट दिए गए, ये वाला। तो हमें ये बताना EMRS। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है भाई। E की जगह क्या रहा है, E की जगह आ रहा है 1, M की जगह कितना आ रहा है 7, R की जगह कितना आ रहा है 9 और S की जगह कितना आ रहा है हमारे पास में 3। तो उत्तर कितना हो जाएगा 1793। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, एक बस चालक P से क्यू स्थान तक 5 अलग अलग क्या है रूट से जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में, ये थोड़ा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था कि P से क्यू तक कितने स्थान तक अलग अलग रूट है उसके, तो 5 रूट है। उसके बाद में जानता है, और क्यू से लेकर R तक जो रूट जानता है वो क्या आ जाएगा 3। उसके बाद R से लेकर S तक जो रूट है वो कितने हैं 2। तो वह P से S तक कितने प्रकार के रूटों से पहुंच सकता है, तो हमें ये बताना। देखो भाई अगर सिंपल सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आपको सिंपल करना है तो आपको क्या करना है, 5 के 3 से गुना कर देते, 3 की 2 से, तो उत्तर क्या आ जाता 30। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्दों को ज्ञात कीजिए। यानी इसका यूज करके इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है, आपको क्या करना है उसके बारे में बताना है, ठीक है जी। तो करते हैं स्टार्ट। ये देखो लोकल, LOCAL, तो इसमें L एक बार आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं बना सकते। लेंटल, इस ये भी नहीं बना सकते क्योंकि इसमें भी 2 बार आ रहा है। नेजल, तो NA ऊपर आ रहा है, S आ रहा है, A, लेकिन A सिंगल आ रहा है ऊपर, यहाँ पे डबल आ रहा है, तो क्या बचेगा केवल ऑप्शन 3। तो ये बनाया जा सकता है। ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था कि मैंगो को ऐसे लिख सकते हैं, तो फाइट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो सिंपल तो काफ़ी कहेंगे जी, अब तो सिंपल ही लग रहा है। जब पेपर में बैठे थे तब तो भाई 12 बजे हुई थी, कुछ भी सिंपल नहीं था। तो मैंगो को क्या लिखा गया है, जो एग्जैक्ट जिस वैल्यू में वो जहाँ आया है उसको उसी हिसाब से लिख दिया। देखो मैंगो, इसके लिए ना एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। कौन सी ट्रिक, इजोटी वाली,
क्योंकि बहुत से चैनल वाले बताते हैं, तो इजोटी वाली यूज कर सकते हैं। कैसे? 5, 10, 15, 20 और 25। तो जे के बाद में क्या आएगा? के, एल, एम, यानी 3 वर्ड के बाद में एम, 3 के बाद में एम आया हुआ, तो यानी ये 13 नंबर पे आया था, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है। उसके बाद में ए पहले नंबर पे आया होगा, एन अगला रहा होगा, तो इसका मतलब ये 14 नंबर पे आया होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये चीज़ बन रही है, तो इसका मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू ना, प्लेस वैल्यू, उसी के हिसाब से उठा लिया इसको। तो अब हम बनाते हैं किसको? फाइट को। तो क्या बनेगा? FIGHT, फाइट। तो एफ कितने नंबर पे आएगा? तो यहाँ से बनाओ भाई EF, तो 6 पे आएगा। उसके बाद में EF हम लिखते हैं यहाँ पे E 5 नंबर पे, FGHI, तो ये कौन से नंबर पे आएगा हमारे पास में? हमने क्या लिखा? EFGHI, तो 6, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितने नंबर पे आएगा ये हमारे पास में? 9 नंबर पे आएगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं? आगे G बनाते हैं, तो जो G है वो आ जाएगा 7 नंबर पे। H, EFGH, तो H कितने पे आ जाएगा? 8 नंबर पे। T कितने नंबर पे आएगा? तो देखो T नंबर आ रहा है 20, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 697820, 697 तो ऑप्शन इसका सेकंड सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ताकि जो आने वाली वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 98 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है? तो 98 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भाई 7, 14, 21 बताना कि अलग कौन सा है। 7 एकम 7, 7 2 14, 7 3 21, आप पता चल रहे हैं। 8 2 16, 8 3 24, ये भी सही है। 9 2 18, 9 3 27, ये भी सही है। लेकिन भाई यहाँ पे क्या आ गया? 6 9 18, तो ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि 6 को 2 से गुना करते तो 12 होना था। तो इसका जो ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन 4 आ जाएगा कि ये भाई सुमेलित नहीं करता। उसके बाद में 100वां क्वेश्चन देखते हैं कि 100वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 100वें क्वेश्चन में बोला गया कि कुछ मेज कुर्सियाँ, क्या बोला गया भाई? बना लेते हैं। ये मेज, ये कुर्सी, ठीक है जी। कुछ मेज है और कुछ चेयर है, मान लिया। उसके बाद में क्या बोला गया? कुछ कुर्सियां पलंग है। लो भाई, कुछ कुर्सियां पलंग है, पलंग भी बना दिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला गया? कि सभी पलंग कमरे हैं। अब भाई ये जो है, ये सभी पलंग क्या है हमारे पास में? कमरे हैं। लो, कमरे बना दिया। अब जो भी निष्कर्ष दिए गए उनको फॉलो करना है कि कुछ कमरे मेज हैं। हमें क्या बताना है भाई? कि कुछ कमरे मेज हैं। तो चेक करो, ये रहा, कुछ कमरे हमारे पास में मेज होगा, बताइए। कुछ कमरे मेज हैं। उसके बाद में देखते हैं कि कुछ कमरे कुर्सियाँ हैं। कुछ कमरे कुर्सियाँ, हाँ जी, सेकंड तो सही है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ पलंग कुर्सियाँ हैं। तो कुछ पलंग जो है हमारे पास में वो भी कुर्सियाँ हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है भाई सेकंड और थर्ड सही है और भाई पहला गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। एक औरत की ओर इशारा कर रहा है भैया, तो औरत बना लेते हैं एक सोनी सी, ठीक है जी। लो, तो ये एक औरत थी। इस औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, अब कहीं राजा भी होगा तो राजा साहब भी बना लेते हैं। तो राजा जी क्या कहते हैं कि वह उस महिला की पुत्री है, वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माँ है। यानी क्या है? वो मेरी माता के पति की माँ है, तो इसकी माता, ओके। और इसका पति यानी भाई इसका तो क्या हो गया? फादर साहब हो गया। और उसकी माता, अब उसकी माता तो यानी इसकी क्या हो गई? दादी हो गई। और ये उसकी बेटी है, ये क्या है? उसकी बेटी है। तो यानी ये क्या हुआ? इसके पापा की क्या हो गई? बहन हो गई। इसकी क्या हो गई? ननंद हो गई। और ये भाई क्या हो गया? ये इसकी बुआ, यानी बुआ बन गई भाई इसकी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन रहने वाले थे मॉर्निंग शिफ्ट के, जो भी हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो 6 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट थी उसके बारे में। क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 6000 की वस्तुएं खरीदी, उनमें से आधी को तो क्या कर दिया, 10% लाभ पर बेच दिया। जो शेष रह गया, रिमेनिंग रह गया, उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि पूरे सौदे पर 25% का फायदा हो जाए। तो हम क्या कहेंगे, हम ये बोलेंगे भाई देखो टोटल 6000 की थी, उसने 6000 की खरीदी, जो 3000 की थी ना उसको तो उसने बेच दिया 10% फायदे पे, तो भाई 10% के फायदे पे बेच दिया। तो हमें ये पता चला कि भाई अब उसकी जेब में 3300 रुपये पड़े, यानी ठीक है जी। लेकिन पूरे जो ट्रांजैक्शन है यानी 6000 पे अगर हम बात करें तो 6000 पर उसको 25% का फायदा होता है। तो 6000 पे 25% निकाल लो, कितना निकल जाएगा, 0, 6 5 30, 6 2 12, 3 15, 6 7, यानी अब 7500 रुपये मिलने थे, जिसमें से 3300 रुपये मिल चुके हैं, बाकी बची है 3000। अब भाई 3000 है, इन दोनों का डिफरेंस, अब इन 3000 को क्या करना चाहता है वो 4200 रुपये में बेचना चाहते हैं। तो हमें क्या पता चला 3000 को 4200 में बेचना है, तो इसका मतलब भाई 1200 रुपये ज़्यादा लेने हैं। अब 1200 रुपये कितने भी ज़्यादा लेने हैं, 3000 रुपये ज़्यादा लेने हैं, और गुणा में क्या आ जाएगा 100। तो काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, ये 1 पर और ये 4 पर, आंसर कितना आ जाएगा 40%। तो हमें क्या पता चला, जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं कि भी हमारे पास में क्या क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, और भाई देखो इसको ना एक ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, अगर आप ट्रिक की हेल्प से करना चाहें तो वो भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। कैसे कि उसने बेचा यहाँ पे 3000 में, कितने बेचा उसने, 3000 में बेचा है। देखो यहाँ से करते हैं, मैं वैसे ना ट्रिक वगैरह करवाता नहीं, मैं ज़्यादा बेसिक में फोकस करता हूँ। बाकी 2 पार्ट थे, अगर हम करें तो टोटल तो डबल था और बाकी तो आधे आधे थे ना, इस रेशियो में थे। अब वो क्या कहता है भाई टोटल पे 25% का फायदा लेना है, टोटल पे 25 का फायदा लेगा, तो यानी 50 रुपये मिल जाएंगे, मिल गए आराम से। उसके बाद में आगे क्या कहा गया, इसको आगे बोला है इसको कि भाई 1 पे 10 कमा लिए, तो 10 कमा लिए। अब दूसरे पे कितने कमाए कि हमें क्या हो जाए 50 का फायदा हो जाए, तो भाई 1 पे तो 10 कमा लिए, तो दूसरे पे कितने कमाने पड़ेंगे उसको, 40 रुपये कमाने पड़ेंगे, तो उसको क्या हो जाएगा, एक फायदा हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा, मेरे को बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है तो इसको थोड़ा साफ कर लें, या चलो देखते हैं, पहले करना स्टार्ट करते हैं कि 3 समान घनों को मिलाकर, 3 समान घन को मिलाकर, देखो भाई घन क्या होते हैं, क्यूब होते हैं, क्या होते हैं, क्यूब। कहता 3 क्यूब को मिलाकर, क्यूब क्या होता है, जिसके सारी जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, एक पंक्ति में रख दिया और इस प्रकार से क्यूबॉइड बना दिया। क्यूबॉइड का क्या निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, और तीनों घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल में रेशियो बताना क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्यूब बना लेते हैं 3 और साथ साथ में जोड़ के रख देते हैं, रख दिया। लो भाई वैसे तो बढ़िया नहीं बन रहा, पहले रब करते हैं इसको, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा ना करना थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक बॉक्स रख देते हैं। अब समझ जाना कि भाई ये क्यूब है, देखो एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब फिर जोड़ दिया 2 हो गए, एक क्यूब फिर जोड़ दिया 3 हो गए, ओके। तो अब ये बन गया एक क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड बन गया, तो भाई क्यूबॉइड का फॉर्मूला कहता है 2 ब्रैकेट LB BH और HL, ये हो गया। अब हमें क्या बोला गया है कि 3 पंक्ति को एक में रखा गया, तो क्यूबॉइड है, तो मैं क्या मानता हूँ भुजाएं एक मान लेता हूँ, इसकी भुजा एक रही होगी, तो ये एक एक और एक। तो मेरे को क्या पता चला कि लंबाई तो भाई 3 आ गई, लंबाई तो कितनी आ गई 3,
चौड़ाई कितनी आ गई है 1 और ऊंचाई कितनी आ गई 1, ये मैंने मान लिया अपनी तरफ से क्योंकि सारी यूनिट को 1 माना। तो वैल्यू पुट करो 2, लंबाई तो 3 है, चौड़ाई 1 है, चौड़ाई 1 है, ऊंचाई 1 है, ऊंचाई 1 है, लंबाई 3 है। ठीक है, क्या उत्तर आया 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 और 3 3 6 और 1 7। तो यहाँ से मेरे को जो इसका एरिया मिला वो एरिया क्या मिला 14, कितना मिला 14 यूनिट मिली। उसके बाद में क्या बोला गया इसका भी हमें निकालना है क्यूब का। तो क्यूब का एरिया क्या होता है भाई, क्यूब का एरिया होता है 6a²। तो है क्या 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। अभी मैंने भुजा क्या मानी थी क्यूब की 1 मानी थी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और गुणा में 3 पड़ा है और इसका क्या आ जाएगा 18 यूनिट आ जाएगा। तो हमें उत्तर किस में बताना है तीनों घनों में और क्यूबॉइड में। तो घन का तो भाई हमारे पास में किस में बताना है घनाभ के संपूर्ण में और उसमें। तो घनाभ का तो आ गया 14, इसका कितना आ गया 18, काटो क्या बन जाएगा 7:9। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 7:9। अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमें बोला गया है कि एक व्यापारी के पास में 500 किलोग्राम चीनी है। कितनी चीनी है भाई 500 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग वो 8% पे बेच देगा, शेष को 18% पे बेच देगा और पूरे सौदा पे 14% का फायदा ले लेगा। तो कहता 8% में जो बेची ना उस पर कितना फायदा हुआ। तो देखो भाई ये क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। एक तो बेसिक से कर सकते हैं और एक एलिगेशन लगा सकते हैं इसके अंदर। तो देखो भाई मैं पहले क्या करता हूँ आपको बेसिक बताता हूँ। तो देखो 500 किलोग्राम चीनी थी, इसको दो भाग में बांटना है। तो मैं क्या करता हूँ एक भाग तो x हो गया होगा और दूसरा भाग 500 माइनस x हो गया होगा। हो गया, सिंपल सी बात है। तो हम कहते हैं एक को तो 8% फायदे में बेच दिया, दूसरे को 18% में बेच दिया और टोटल को कितने बेच दिया 14% में बेच दिया। तो ये तो बात बोल रहे हैं। इनके अंदर हम क्या करते हैं कंडीशन लगाते हैं और जैसे उसने बोला है तो वैसे करते हैं। तो x को 8% फायदे में बेचा तो क्या होगा 108 बटा में 100। उसके बाद में प्लस दूसरी जो है वो क्या है 500 माइनस में x और इसको कितने फायदे में बेच रहा है भाई वो 18% पे, तो 118 बटा में 100। उसके बाद में जो नेक्स्ट आई टोटल उसको कितने बेचा भाई ने 14% के फायदे बेचा। तो जो हमारे पास में आया हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करते हैं सबके नीचे 100 है तो काट दीजिए, पता ही हो ना कॉमन लेके हमने दोनों साइड में काट दिया। तो हमारे पास में एक तरफ क्या बचा, इसका तो बचेगा भाई 108x ओके प्लस यहाँ तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो देखो भाई मैं इंटू करने में तो विश्वास करता नहीं, क्यों क्योंकि जब तक जरूरत नहीं है तब तक इंटू ना करो, सिंपल चलने दो अपना क्वेश्चन आराम से 18x। दूसरी साइड में क्या आया 500 गुणा में 114। अब 108 में से 118 घटा दिया -10 उधर ले गया और इसको इधर ले आया। तो इधर लेकर आऊँगा तो देखो दोनों में 500 आ रहा है तो मैंने क्या कर दिया 500 कॉमन ले लिया। यहाँ 118 तो पड़ा ही था और माइनस में 114 कर दिया, साथ में x। दूसरी साइड में हमारे पास में सॉरी x नहीं आएगा इसके साथ, तो बिना x वाली वैल्यू है। उधर जाकर क्या हो गया था हमारे पास में 10x हो गया था क्योंकि 118 से 108 घटाऊंगा 10 बचेगा, दूसरी तरफ गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4, तो क्या बचा 500 गुना में 4 और 10x। तो x का आंसर कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में 500 बाई में 4 इंटू में 10 और कैंसिल करिए तो क्या आया 200। तो हमें क्या पता चला उत्तर आ जाएगा 200, क्योंकि x को हमने क्या माना था एक ऐसी चाय पत्ती माना या जो चीनी थे वो 8% में बेचे। एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, देखो दूसरा तरीका ये है मैंने बोला भाई एलिगेशन मिश्रण वाला है, ये एलिगेशन वाला लगा सकते हैं। तो क्या है एक को 8% पे एक को 18 पे और दोनों को बेचा इसने 14 पे, तो लगाइए क्या आ जाएगा ये 4 रेशियो में आया और ये किस रेशियो में आया 6 में। तो 4 और 6 यानी टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो 10 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई 500 को, तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा 50 को, तो 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा 200 को और 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा 300 को। तो ये भी एक बेसिक तरीका था, अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं इसको थोड़ा रब कर लेते हैं ताकि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन की हमने जगह छीन ली है
वो उसको वापसी दे पाएँ। उम्मीद करता हूँ आप बोर तो हो गए होंगे ना, क्योंकि यार ये मैथ की क्लास है और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत से बच्चे तो ये कहते हैं कि सर मज़ा आ जाता है मैथ करके, कि बस यूँ होता है कि बाकी सब्जेक्ट में नींद आने लग जाती है लेकिन मैथ में नहीं आती। लेकिन ये भी तो पता है ना कि वो बच्चे 100 में से कोई एक आध जन ही होते हैं जिनको मैथ से नींद नहीं आती, बट कई तो बेचारे यूँ बैठे रहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है चौथा। हमें क्या बोला गया कि भाई 20,000 रुपये थे, चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिए, 2 साल में 22,260 रुपये 50 पैसे हो गए। ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो हमें क्या बतानी है भाई, इसके अंदर ब्याज की दर को बताना है, भाई ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो भाई ये क्वेश्चन तो वैसे तो सॉल्व होगा नहीं, लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। क्या आएगा, कंपाउंड प्रिंसिपल, फॉर्मूला कहता है प्रिंसिपल। तो 1 प्लस में आर बाय में 100 और टी। तो क्या करिए, बस वैल्यू पुट करो और उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ आया हमारे पास में 22,260 रुपये 50 पैसे। अब लो भाई मैंने पॉइंट हटा दिया और नीचे लगा दिया इसके 100। प्रिंसिपल जो था वो मेरे पास में था 20,000 रुपये, लगा दिया। तो 1 प्लस रेट तो थी नहीं भाई, छोड़ दिया। और टाइम हमारे पास मेरा 2 साल। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आपको आ गई होगी। तो क्या करेंगे हम, 0 से 0 काट देंगे। क्या बना हमारे पास में, बना भाई 22,200, वो तो पहले था अब तो ज़्यादा हो गया। ये उठाकर हम नीचे ले आएंगे, तो नीचे लाएंगे तो कुछ 4 जीरो तो पहले थी और एक 5 जीरो हो जाएगी। और दूसरी साइड में क्या बन जाएगा, 1 प्लस में आर अपॉन 100 और टाइम कितना आ गया हमारे पास में 2। ठीक है, तो देखो इसका सीधा तो स्क्वायर रूट हो नहीं रहा, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो रूट करके ही काटना है। तो इसको पहले काट लो, ठीक है जी, पहले कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में शायद आंसर बन जाए। तो इसको काटिए पहले, तो आसान सा लग रहा है। 5 4 20, 5 के डेल में काट दिया, इसको काटो तो क्या आ जाएगा, 5 4 20, 5 4 20, ओके, 5 25, 5 25, 5 2 10 और 5 1 5, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं। अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या होती है, खत्म हो जाएगी। तो भाई स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। तो 44,521, तो इसका मैंने पहले ही स्क्वायर रूट निकाल रखा था भाई, मेरे को पता था इसकी में दिक्कत आएगी। तो स्क्वायर रूट होता है इसका 211 और 40,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है 200। और दूसरी साइड में क्या पड़ा, 1 प्लस में आर बाई में 100। 1 उठाकर मैं क्या करता हूँ दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो 211 बटा में 200, ठीक है जी। और क्या आ जाएगा, माइनस में 1 इज इक्वल टू आर बाई में 100। इतना उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लूँगा तो यहाँ 200 जाएगा, घटाएंगे तो क्या बनेगा भाई 11 बटा में 200, ठीक है। इतना तो कर ही लोगे आप, एलसीएम तो ले ही लोगे। बाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये इस पे कटो 11 के पड़े में, तो ये कितने भी कट जाएगा 5.5। तो रेट कितनी आ जाएगी भाई 5.5, इसका आंसर सही हो जाएगा। देखो अगर इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं भाई, सिंपल रेट उठाइए और सीधा का सीधा आप क्या कर सकते हैं, आंसर भी निकाल सकते हैं। लेकिन रेट उठाना भी तो कोई मतलब हंसी मजाक का खेल नहीं है ना। अगर आप वैसे नहीं उठाना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल इंटरेस्ट वाला बना सकते हैं। कैसे, एक फॉर्मूला होता था ना वो x प्लस में y प्लस में x इंटू वाई बाई में 100 करके एक इकट्ठी रेट बना लेते थे उसकी, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन बात तो वो रहेगी ना कि हमें, अब देखो अब मेरे जैसा कोई होगा वो तो पहले से स्टार्ट होगा, लेकिन कई देखो दिमाग में आएगा ही नहीं ना 5.5, 5.2, 5.25, क्योंकि जो मोस्टली टीचर होते हैं, जो एकेडमी वाले होते हैं, वो कहते हैं भाई सिंपल सा उठाइए जाके, बिल्कुल जो 5 और 6 और सीधा 6 PI हो। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 5 उठाएगा, फिर 6 उठाएगा, फिर 5.25 पे, फिर 5.5 पे, ये आएगा। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला, अरे भाई टाइम तो गया ना मेरा। तो इसलिए क्या करें, आप बेसिक से करें तो आई थिंक सो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो बातें बहुत हो गई और आज तो वीडियो भी सारी मेरे को लग रहा है काफ़ी बड़ी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया कि 0.75 का क्यूब, और ये कुछ इस टाइप से दिया गया कि धनात्मक वर्गमूल क्या होगा। क्या पूछा गया, धनात्मक वर्गमूल क्या होगा।
तो भाई चलो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ऊपर क्या दिया गया, 75 दिया गया, तो मैं क्या करता हूँ इसको ऐसे लिख लेता हूँ 75/100 लिख सकता हूँ ना। नीचे क्या आ जाएगा, ओहो 100 ही आएगा भाई, कई देर होगी ना पढ़ाते हुए, तो गर्दन तो हमारी भी दर्द होने लग गई। एक में से 0.75 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा 100/25, क्योंकि नीचे आएगा ना तो ऊपर चला जाएगा। आगे देखिए प्लस क्या बना, 75/100 प्लस 75 इंटू 75 बाई में 100 बाई में 100 और प्लस में 1, ये बना। ठीक है, हल करो। 25 की 10 में काट दो भाई सारों को जितने कटते हैं, तो 25/400, 25 से कम 25, 4 से 4 कट गया। तो भाई इधर से कितना आ गया, इन मैंने सभी को सोल्व किया, तो सभी को सोल्व करने पे आ गया भाई मेरे पास में 27/16, क्योंकि 4 तो खत्म ही हो गया। इसको और हल करो, 25×3 75, 25/400, तो भाई एक आ गया मेरे पास में 3/4। आगे देखो 25×3 75, 25/400, 3/75, 25/400, एक आ गया मेरे पास में 9/16, और एक तो पड़ा ही था। अब हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ बना भाई 27 प्लस में 12 प्लस में 9 और प्लस में 16। ओके, तो सबको जोड़ दो भाई कितना का आ जाएगा। तो सबको अगर मैं जोड़ता हूँ तो भाई 35 64 बाई में 16 काट दो, उत्तर कितना है 4। लेकिन हमें यहाँ नहीं छोड़ देना है, देखो भाई सीधा उत्तर 4 चिपका दो कहीं पे। उसने पूछा क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, तो ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, देखो इस बार पेपर काफ़ी अच्छा था, मैंने मैथ के क्वेश्चन करवाए हैं मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे थे कि बच्चे यूँ कहना भाई बच्चों ने यहीं तक ही पढ़ा है यार, कई ने तो यही देखा है बस हल करना है, चल जाने दे जल्दी जल्दी, तो 4 उत्तर लेके चेप दिया। लेकिन काफ़ी बच्चों के ये गलत हुए हैं लास्ट वाला इस टाइप से भाई जो की है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा एरिया इंक्रीज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मेरे को थोड़ा बड़ा ही लग रहा है। चलो रेड पेन से थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया, ब्लैक पेन यूज करते हैं। क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया कि 15 पुरुष, 15 मैन, 18 वीमन और 12 बॉय एक साथ काम करते हैं, एक दिन में 2070 कमाते हैं। एक पुरुष, एक महिला और 6 महिला और एक लड़के का दैनिक वेतन, ठीक है जी, एक पुरुष 6 महिला और एक लड़के का जो हमारे पास में दैनिक वेतन है, तो वो किस रेशो में 4:3:2। ये यार 6 महिला कहाँ से आ गई, मेरे हिसाब से ये नहीं था, सिंपल ही था, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का, तो 4:3:2 है। तो एक पुरुष 2 महिलाएं और 3 लड़कों का जो वेतन होगा वो हमें बताना है। तो तभी तो देखो, क्योंकि आप टाइप करते हैं ना वो जल्दी जल्दी में ऐसे मिस्टेक होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखो भाई क्या दिया गया हमें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कौन था, 15 मैन थे, ओके। उसके बाद में 18 वुमन थे, वीमन बोल रहे हैं या वुमन बोलेंगे, हाँ, जैसे तुम्हारा मैथ में टाइट है वैसा कईयों का इंग्लिश में भी टाइट होते हैं, और कईयों में हम भी आ जाते हैं। फिर क्या बोला गया, 4:3:2। इस रेशो में क्या मिला उनका, जो उनका दैनिक वेतन है वो, और इनको फ़ायदा हुआ है 2070 रुपये का। कितने का फ़ायदा हुआ इनको, 2070 रुपये का। तो भाई अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। करें स्टार्ट जी।
हमें क्या पता चला कि एक आदमी 4 कमाता है, तो 15 कितने कमाते होंगे, 15 60, और 18 वुमन कितने कमाती होगी, 54, और 12 24। तो हमें क्या पता चला कि हमारे हिसाब से एक दिन की जो इनकी आने वाली है वो 138 आने वाली थी। ओके, 138 हमारे हिसाब से 138 है, लेकिन उसके हिसाब से कितनी है, 2070। तो एक की कितनी हो जाएगी, जो एक है, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 138 की टेल में, तो 1 और 5, तो x का जो उत्तर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। ओके, तो हमें अब एग्जैक्ट पता चल गया कि भाई कौन कितना कमाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बंदा है ये कितने कमाते हैं, सॉरी एक बार रुको, आगे हमें किसके बारे में बताना है, एक पुरुष 2 महिलाएं और 3 लड़कों के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, इनके बारे में। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं इसके साथ में, मतलब ये तो हमने एक वैसे मान लिया था। तो अब कितना कमाते हैं, अब कमाते हैं 15 4 60, 15 3 45, और 15 2 30। ठीक है जी, ये इनका अब एग्जैक्ट एक्चुअल में आ गया अमाउंट। अब हमें क्या बोला गया है कि एक पुरुष लगाना है, तो भाई एक पुरुष कितना कमाएगा, 60 रुपये। उसके बाद में कौन है, 2 महिलाएं, एक महिला 45 कमा रही है, तो 2 महिलाएं कितना कमाएगी, साथ साथ में लिखते भी जाते हैं, 90 रुपये। उसके बाद में 3 लड़के हैं, तो 3 लड़के कितने कमाएंगे, तो भाई अब 3 लड़के कमाएंगे 90 रुपये, ये जोड़ दो सबको, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 240 रुपये। तो लड़कों का जो इन सब का जो दैनिक वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 240 रुपये। तो हमारे पास में ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि 516 रुपये 3 व्यक्तियों ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाएं कि ए को बी से 25% ज़्यादा मिले, बी को सी से 25% कम प्राप्त हो, तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो ये बताना है, तो करें स्टार्ट। मान लो ए और बी था, क्या बोला गया अभी पहले कंडीशन में कि ए को बी से 25% ज़्यादा मिल रहा है। सपोज करो बी के 100 थे, ए का कितना हो गया, 25% ज़्यादा, 125 हो गया। फिर बी और सी की कंडीशन है, तो बी और सी में क्या था कि बी को सी से 25% कम मिलता है, तो हमने क्या मान लिया कि सपोज करो भाई सी के पास में 100 था, तो इसके पास में कितना था, 75। तो भाई 25 5 1 25, 25 4 100, 25 3 75, और 25 4 100। तो हमें क्या करना है, देखो बी 2 बार आ रहा है, या तो एन वाला फॉर्मूला लगा लो जो अभी मैंने इस वीडियो में करवाया है, और या फिर क्या करो दोनों का सेम बना लो। सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 12 बना सकते हैं। तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना है, तो 3 से गुणा कर दो 15, और 3 4 12। और इसको 12 बनाने के लिए क्या करना है, 4 से गुणा, तो 4 3 12 हो गया, और 4 4 16। तो हमारे पास में रेशो क्या आ जाएगा, 15:12:16। तो हमें क्या पता चला भाई, हमें ये पता चला कि, चलो यहाँ लिखते हैं, रेशो आया भाई इनका 15 12 और 16, इन सब का जोड़ आ गया 43। कितना जोड़ आ गया, 43। अब ये जो 43 है, तो हमें किसका निकालना भाई, सी का निकालना है। तो टोटल जो थे वो 516 रुपये को बांटना था। ठीक है जी, 43 में से सी को कितना मिलता है, 16 रुपये मिलता है, काट दो, तो क्या जाएगा 43 1 और 8 2 86, कितने पे कट जाएगा ये, 12 भी कटेगा ना, हाँ 12, और 12 की 16 से गुणा करेंगे तो 192 रुपये। तो हमें क्या पता चला कि ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा कि 192 रुपये उसको प्राप्त होंगे। तो ये हमारे पास में इसको करने का एक तरीका था, और आप इस प्रकार से इसको कर सकते थे। उसके बाद में हम करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो देखिए, यदि एक संख्या दूसरी संख्या y से 10% कम है तथा y 125 से 10% क्या है हमारे पास में ज़्यादा है। ओके, तो क्या बोला गया, y जो है वो 125 से 10 ज़्यादा है,
तो कितनी आ जाएगी 110 बटा में 100। मैंने कहा कैंसिल ना करो, उसके बाद में x की कंडीशन भी इसी में लगा दो, क्योंकि y से वो 10% कम, वो 10% कम है ना, तो यहीं लगा दो। तो 90 बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। जितना कटता तो काट दो, नहीं तो सिंपल छोड़ दो। तो देखो 100 से तो 100 कट जाएगा, कट गया। आगे तो काटने का कोई फ़ायदा नहीं बनता, सिंपल सबके इंटू करो और आंसर निकाल दो। तो अगर मैं सबके ऊपर वालों के इंटू करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा 12375, और बाई में कितना पड़ा हमारे पास में, बाई में पड़ा 100, तो उत्तर आ जाएगा 123 रुपये 75 पैसा। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ओके। हमें क्या बोला गया है कि 50 पेज की एक मतलब फोटो कॉपी करनी है। कॉपी करने में एक बंदा लेता 8, दूसरा बंदा लेता है 6 घंटे। अगर 100 पेज की फोटो कॉपी करने के लिए बोल दें तो कितना टाइम लेंगे। तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं भाई इनका काम। तो 50 पेज क्या करने हमने कॉपी करने, तो इनका जो आ जाएगा 1 घंटे काम इतना आ जाएगा, ओके। 1 घंटे काम इतना आ जाएगा। तो 50 पेज करने के लिए कुछ इन्होंने टाइम लिया होगा। उसके बाद में दूसरा भी 1/6 इंटू में 50 आ जाएगा। दोनों का क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, या इसको कैसे भैया आप देखो दोनों 50-50 आ रहे हैं। सबसे पहले तो क्या करो 50 कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया 1/8 प्लस में 1/6, एलसीएम कितना आ गया 24। तो 8 3 24, 4 3 7। तो मेरे को क्या, सॉरी 3 और 4 7, मैं थोड़ा जल्दी बोल गया। तो क्या बना 7 बटा में 24 गुणा में 50, ये आ गया हमारे पास में इनका टाइम। अब वो क्या कहता है कि भाई 50 पेज को इतना टाइम लगता है, तो 100 पेज को कितना टाइम लगेगा, किसमें बताना हमें 100 पेज के लिए टाइम बताना है। तो 100 पेज के लिए टाइम बताएंगे तो ये मैं इसके नीचे रखूंगा, क्या रखूंगा इसके नीचे। तो क्या आ जाएगा 50 गुणा में 7 तो सही है, लेकिन 24 नीचे है। अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या होती है पलट जाती है, तो गुणा में क्या आ जाएगा 24। ये 1 पर, ये 2 पे, इंटू करो 48 बाई में 7, इंटू करेंगे तो 6 7 7 6 42, 6 48 में से 42 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा, और बाई में क्या आ जाएगा 7। तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो क्या आ जाएगा 6 एंड 6/7 खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 2 फ्रेंड है, एक ने 30,000 लगाए, एक ने 50,000 लगाए। वर्ष के अंत में उन्हें 16,000 का फायदा प्राप्त हुआ। देखो भाई अगर बोर बार हो गए हो, क्योंकि बोरिंग होने लग जाती है, थोड़ा सा भाई चाय चोय पी लो थोड़ी, और उसके बाद में अपनी वीडियो देख लेना। और देखोगे तो यूँ है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई वीडियो होगी ना, थोड़ा अच्छा पता चलेगा, थोड़ी अच्छी मूव कर सकते हो उसके अंदर, और क्या कर पाओगे थोड़ा बेसिक भी लगा पाओगे। लोग कहते हैं कि ट्रिक, मैं मानता हूँ यार ट्रिक अच्छी रहती है कि भाई एकदम से क्वेश्चन सही हो जाता है, लेकिन बाई चांस ट्रिक भूल गए तो बेसिक भी तो जरूरी है ना। तो इसीलिए क्या है कि बेसिक भी जरूरी है और ट्रिक भी जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, तो इसलिए मैं लगभग बेसिक से ही क्वेश्चन को करवाने का ज़्यादा सोचता हूँ। तो देखो भाई 2 दोस्त हैं, एक तो 30,000 रुपये कमाता है, सॉरी पैसे लगाते हैं, एक 30,000 और 50,000। तो हमें ये पता चला भाई पूंजी किस रेशियो में लगी हुई है उनकी, इनकी जो कैपिटल लगी है वो 3:5 में लगी हुई है। फायदा हो गया 16,000 रुपये, मज़ा आ गया, ठीक है। आगे क्या हुआ, लाभ का आधा भाग उन्होंने बराबर बराबर बांट लिया, तो 16,000। तो 16,000 का जो 8,000 रुपये आया उसको तो इन्होंने क्या कर दिया बराबर बराबर बांट दिया। भाई दोनों को कहा कि भाई तू भी 4 पकड़ और तू भी 4 पकड़। और जो बाकी 8,000 आया उसको इन्होंने बोल दिया कि भाई हम तो इसको क्या करेंगे 3:5 में बांटेंगे, ठीक है। उन्होंने बराबर बांट लिया, बाकी आधा भाग उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, 3 और 5 8, 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 8,000 को। तो यानी 8 यूनिट 8,000 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1 यूनिट तो 1,000 को रिप्रेजेंट कर रही होगी ना। तो इसका मतलब एक बंदे को 3,000 मिला और दूसरे बंदे को कितना मिला 5,000 मिला। तो अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, क्या एक का आंसर तो आ जाएगा 7,000 और एक का उत्तर कितना आ जाएगा 5 और 4 9, एक को मिलेगा 9,000 रुपये। 3 0 से अच्छा काटना नहीं था क्या,
क्योंकि वो रेशो निकालते आ रहे तो मेरे को लगा भाई काटना है सीधा। तो आंसर आ जाएगा 7,000 और 9,000। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 11वां क्वेश्चन है। तो देखिए कि एक एक्सप्रेस गाड़ी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रही है। तो ये क्वेश्चन जो था ना, ये मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था। जैसे 21-18 मैंने कहा था 108 उत्तर आएगा, लेकिन फिर वो स्टेप टू स्टेप डाउन होती जा रही थी। तो उसी टाइप का साथ क्वेश्चन है ये। तो औसत चाल से चलती है और हर 75 किलोमीटर के बाद में 3 मिनट के लिए रुकती है। तो प्रस्थान बिंदु से 600 किलोमीटर पर अपने गंतव्य पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगी। तो यानी अब हमें क्या पता चला भाई, गाड़ी को 600 किलोमीटर चलना है। कितना चलना है, 600। अब सपोज करो गाड़ी ना रुकती, तो हम, पता ही होगा ना मैं क्या निकाल रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ। तो क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो उसको 6 घंटे का टाइम लगता, 6 घंटे का उसको टाइम लग जाता आराम से, कोई डाउट नहीं था। लेकिन मेरे को ये पता चला भाई कि वो जो गाड़ी है हर 75 किलोमीटर पर 3 मिनट रुकती है। तो 3 मिनट रुकते हैं, चलना कितना है, 600 और 75। अगर मैं इसको काटूं तो मेरे को ये पता चलेगा 8 हाल्ट आएंगे उसमें, यानी 8 बार रुकेगी। लेकिन अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो 1 2 3 5 6 7 8, लेकिन जब 8वीं बार रुकेगी ना, तो 8वीं बार तो जो ट्रेन है क्या होगा, स्टेशन में पहुंच ही जाएगी। तो उसको तो ऐड ही नहीं करना। तो जो 3-3 मिनट का टाइम लगेगा वो इन सब के बीच में लगेगा साथ में। तो 7 को 3 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 21 मिनट। तो यानी उसको कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे 21 मिनट का टाइम लगेगा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10,000 के निकटतम दो संख्याएं हैं, 2 3 4 5 6 7 और 12 से विभाजित होती है। ठीक है जी। 12 से निकटतम दो संख्याएं बतानी है जो इनसे सबसे भाग होती होगी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 12 नहीं था क्वेश्चन में इतना ही था, 2 3 4 5 6 7, सॉरी। देखो या तो भाई देखो सिंपल सी बात है, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एलसीएम वाला क्वेश्चन है। तो आप एलसीएम निकालिए, चलो मैं निकाल ही देता हूँ। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 और 7। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 3 2 4 5 2 3 6 7। दोबारा 2 की टेल में तो 1 3 1 5 3 7। तो हमारे पास में क्या रहा, फिर आ जाएगा 3। तो उसके बाद में बचेगा 1 1 5 1 7। तो 5 7 35, 35 2 70, 70 2 140, 140 और 3 420। तो एलसीएम आ गया भाई इसका 420। इससे भाग होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, इसको इससे भाग कर दो। ठीक है जी। तो जब हम इसको क्या करेंगे, भाग करते हैं, तो ये सबसे पहले जाएगा 2 के बारे में, कितने पे, 840 पे। ठीक है जी। जब मैं 840 को 1000 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 160। ऊपर से उतारूंगा 0। फिर ये जाएगा 420 3 की टेल में, तो कितना जाएगा, 3 0 3 2 6 3 4 12, यानी 1260। तो रिमाइंडर बचा मेरे पास में कितना, 340। देखो एक तरीका तो ये इसको करने का। ओके, तो क्या करेंगे, 340। तो एक बार तो आप 10,000 में से 340 घटा दीजिए। ठीक है जी। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास में 10,000 आया है तो 340 में कितना जोड़ूं कि ये 420 बन जाए। तो आप कहोगे सिंपल सी बात है कि सर 80 जोड़ दीजिए। तो आप इसमें क्या कर दीजिए, 80 जोड़ दीजिए। ये तरीका है इसको करने का। और देखो भाई सिंपल सा तरीका अगर करना चाहो, जो आपका डिवीजन रूल है, तो देखो ये इन सब से भाग करके देख लो, जो इनसे भाग होता है वो उत्तर आएगा। देखो 2 के बारे में सारे जा रहे हैं, 3 में चेक करो, 8 और 1 9, 4 3 7 और 1 8। तो देखो 8 ये नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। 9 6 6 12 और 12 9 21 जा रहा है, 8 1 9, हाँ जी जा रहा है, ये हो सकता है। 9 और 3 12 2 14, तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद में ये हो सकता है 6 एक साथ, ये नहीं हो सकता। तो हमारा सीधा ही आंसर आ जाएगा। और आप इसको घटाएंगे तो भी आपका उत्तर यही आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और भाई अगर अब आप हमारी वीडियो को क्या करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें,
ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हमारी वीडियो को भाई पसंद किया जा रहा है, लाइक किया जा रहा है। क्योंकि चाहे हम एक हफ्ते में आपके लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हमारा भी थोड़ा मतलब शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि हम टाइम दे ही नहीं पा रहे इस साइड को। लेकिन यूँ है कि जितना भी लेकर आ रहे हैं एक अच्छा हेल्दी और एक प्रॉपर मटेरियल आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि अगर आप हमारी वीडियो को टाइम दे रहे हैं तो एक अच्छा टाइम दें आप, ठीक है जी। यूँ नहीं है कि भाई वीडियो देखिए भाई वेस्ट चल रहा है यार, फालतू बकवास मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करें कि अगर कोई 2 तरीके से 3 तरीके से या कोई भी पेपर है तो एक बढ़िया मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन था रियल मायने में काफ़ी मतलब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। तो भाई देखो पहले दिया क्या गया इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि 100 या 100 से कम हरों वाले सभी उचित भिन्न। तो हमें क्या बोला गया भाई, एक ना प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। कैसी फ्रैक्शन होनी चाहिए, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होगी, अगर मैं जिसमें क्या होता है न्यूमरेटर छोटा तो डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ओके, तो मैं क्या बना सकता हूँ, पहली फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2। क्या बन जाएगी 1/2। अगली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 2 बटा में 1 तो रख ही नहीं सकता, यानी क्या हो जाएगी हमारे पास में एक तो 2/3 हो जाएगी और एक हो जाएगी 1/3, ये हो जाएगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट बनेगा हमारे पास में वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, अब 1/4 हो सकती है, 2/4 हो सकती है, 3/4 हो सकती है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट बनेगी वो क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। ठीक है भाई। इसी प्रकार से अगर मैं बिल्कुल लास्ट में पहुंचूंगा, बिल्कुल लास्ट में, तो क्या हो जाएगी 1/100, 2/100 और इसी प्रकार से आगे चलती चलती इसी में आ जाएगा 99/100। तो यानी कुछ उसने इस टाइप का बोला है। ओके, तो अगर हम इसको सही ढंग से बनाएं तो काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़ा टफ ही क्वेश्चन था ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, इनको जोड़ो तो 2 और 1 3, 3 को 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। इन सबको अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6/4, यानी क्या हो जाएगा ये 3/2। आगे ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 सॉरी हाँ 10, 10 को भाग करेंगे 5 से 2। तो भाई मेरे को ये पता चली कि ये जो चल रहा है ना मेरे पास में क्या चल रही है, एक एपीसीडी चल रही है। देखो हाफ 1, 1.5 2 कुछ इस टाइप से चल रही है। जब मैं अगर लास्ट वाले को ऐड करता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा 4 9 एंड 1/2, क्योंकि मैंने इसको ना सोल्व करके पहले ही देख लिया था। अब मेरे को ये पता चला कि इसमें 100 टर्म नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि 100 टर्म तो आएगी नहीं, तो बराबर रखने थे, यानी हम 100 के बराबर वो आगे नहीं ले सकते। तो इसीलिए मेरे पास में जो n रहने वाला है वो क्या रहने वाला है 99 रहने वाला है। अब मैं क्या करूँगा भाई, Sn का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो Sn का फॉर्मूला ना 2 होते हैं, एक तो ये होता है n/2 2a प्लस n-1d, और वहीं पे एक और फॉर्मूला होता है कि जब आपको nth टर्म गिवन हो तो क्या फॉर्मूला होता है a प्लस में l का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस में l का। तो n कितना दिया गया आपको 99/2, a आपके पास में कितना है 1/2 प्लस, और जो nth है वो आपको क्या दी गई है, ये वाली टर्म दी गई है। तो इसको हल करिए तो 98 और एक 99/2, ठीक है जी। क्या बन जाएगा 99/2 इंटू में 100/2। अब कैंसिल करिए इसको, तो कैंसिल करेंगे तो ये कितने में कट जाएगा 25 पे, और जब इनके इंटू करेंगे तो हमारे पास में जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2475। तो यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था और बहुत जल्दी सोल्व होने वाला क्वेश्चन था। तो देखो हमें क्या दिया, ये वाली 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, इसी प्रकार से लास्ट में कहीं 20 की पावर 2 आ रही है, ठीक है जी, इतना बन गया। अब देखो क्यों ना मैं इसमें से 2 की पावर 2 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 2 की पावर 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा 1 की पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और लास्ट में जाकर 10 की पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका तो उत्तर दिया गया है मेरे को, कितना दिया गया
इसका उत्तर दिया गया मेरे को 385, यानी 385 को मेरे को इंटू करने थे किससे, 4 से। तो 4 से इंटू कर दीजिए। अगर मैं 4 से इंटू करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा भाई, 4 5 20, 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, कुछ ये है। ठीक है भाई, तो ऐसा क्या करें कि हमारे पास में उत्तर 0 आ जाए। देखो भाई, सपोज करो मैंने यहाँ पे मान रहा हूँ ए बी और सी, मैंने इन तीनों को अपनी मर्जी से एक एक मान लिया। क्या मान लिया, क्यों ऑप्शन ले रहे हैं हम, तो ऑप्शन में से, क्योंकि जब भी आपके पास सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, आप ऑप्शन उठा लिया करो, सबसे बढ़िया तरीका रहता है। मैंने ऑप्शन उठाया ये, क्योंकि इसका आंसर यही रहने वाला है, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी बता दें। तो एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक की एक से गुणा करेंगे एक और एक हुआ, सोल्व करिए, एक 3 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, दो साइड में क्या पड़ा है 0, तो ऑप्शन सही हो गया हमारे पास में तीसरा। तो अब हमारे पास में जो क्वेश्चन रहने वाला है वो अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या पूछा गया है कि भाई देखो आपके पास में एक ट्रेन है, ठीक है जी, ट्रेन है, ट्रेन को क्या लिखा गया, एस क्यू जेड एच एम लिखा गया। तो भाई बताओ डेट को क्या लिखेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखता हूँ तो मेरे को ये पता चलेगा कि पी क्यू आर एस टी, यानी ये जो अक्षर लिखे गए ना, ये पहले वाला अक्षर लिखा गया, यानी टी से पहले कौन आता है एस, आर से पहले कौन आता है क्यू, ए से पहले कौन आता है जेड। तो इस प्रकार से, तो डी से पहले क्या आएगा, तो डी से पहले भाई आएगा सी, ए से पहले कौन आएगा जेड आएगा, और जो टी है तो टी से पहले कौन आ जाएगा हमारे पास में, अभी हमने ऊपर देखा तो टी से पहले क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। तो कहीं बन रहा है क्या, सी जेड एस, सी जेड एस, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि 3 से ही बन रहा है। तो 86 का जो ऑप्शन बी है वो थोड़ा सही रहने वाला है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई यार बहुत सिंपल दिया हुआ था इस बार एनटीए ने, रीजनिंग काफ़ी आसान थी। तो रीजनिंग में हमसे क्या बोला गया कि देखो ये कुछ दिया गया कूट है और आपको बताना कि 8 6 3 7, इसका उत्तर क्या रहेगा। तो 8 की जगह कौन आ रहा है भाई वाई, 6 की जगह कौन आ रहा है पी, 3 की जगह कौन आ रहा है के, और 7 की जगह कौन आ रहा है ई। तो क्या बन जाएगा वाई पी के ई, कहाँ से आ रहा है भाई, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखिए अगले क्वेश्चन में क्या 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 बोला गया है कि शहर ए से चलने वाली एक स्थानीय बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से डबल है। यानी अभी जो बैठे हैं ना उसमें हमारे पास में क्या है, महिलाएं बैठी है और उसमें कुछ आदमी बैठे, लेकिन जो महिलाओं की संख्या है ना वो डबल है किससे, पुरुषों से। ओके, तो अगले स्टेशन बी पे एक बी स्टेशन आता है, तो बी स्टेशन आया, तो बी स्टेशन आते ही 7 महिलाएं क्या होगी नीचे उतर गई, तो ये क्या होगी महिलाएं नीचे उतर गई और उसके अंदर 11 पुरुष और चढ़ गए। लेकिन जैसे ही ये कुछ हुआ तो हमें ये पता चल गया कि अब जो महिलाएं और पुरुष है ना वो बराबर हो गए। तो देखो भाई 11 चढ़े 7 उतरी, तो यानी इसका मतलब इस समय पुरुष 18 है, यानी एक की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 18। अब 18 थी तो इसका मतलब जो पहले महिलाएं बैठी थी वो कितनी बैठी थी 36। आप दोनों को जोड़ दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि जब स्टार्टिंग में बस चली हमारे पास में तो शुरुआत में जो यात्री सवार थे वो कितने थे 54, तो आंसर आ जाएगा तीसरा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके बनाए नहीं जा सकने वाले शब्द का प्रयोग किए। तो भाई देखो सेपरेट, तो सेपरेट का इसमें से हमें छांटना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता। तो देखो भाई क्या नहीं बनाया जा सकता, टीयर TEARS हाँ बनाया जा सकता है, ई आ रहे हैं, आर भी है, ए भी है, एस भी है, ई भी है, हाँ ये बनाया जा सकता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें पी आ रहे हैं बन रहे हैं, ए भी आ रहे हैं, आर आ रहे हैं, ए भी आ रहा है, लेकिन डी नहीं आ रहा है। देखो ऊपर कहीं डी नहीं है तो इसमें तो डी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। तो ऊपर क्या आ जाएगा ऑप्शन 3। अब देखो जो श्रमिक होता है वो फावड़े का यूज करता है, भाई कोई काम कुम करना तो फावड़ा यूज करेगा। जो खाती होता है या बढ़ई होता है वो किसका यूज करता है, आरे का यूज करता है। संगीतकार गाने का यूज थोड़ी करेगा, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, किसान हल का यूज करता है, तो ये सही है।
आगे क्या बोला गया कि 12 6 72, अगर मैं इसको 6 से गुना करूं तो इसका मतलब 36 उत्तर आना चाहिए था, तो 36 उत्तर नहीं आना, तो यानी कुछ और तरीका लगाया इसने। तो क्या तरीका लगा सकता कि 12 का आधा किया, उसको उसी से गुना कर दिया, तो 12 का आधा 6, 6 को 12 से गुना किया 72, तो 6 का आधा 3, 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा पहला सही हो जाएगा। आगे बोला गया कि जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है तो पहला पद बताना है हमें क्या होगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, MMA लिखा हुआ था, उसको इसने ये लिख दिया, लास्ट वाला उठाया और बड़े के साथ में कुछ करके लिख दिया, ये थोड़ा ये तो बड़ा बना दिया भाई इसने, अलग ही लिख दिया दोबारा, A लिखा, M लिखा और कुछ ऐसा लिखा, तो इसमें भी तो यही करेंगे अपन। ओके, तो इस जैसे उसने बनाया उसी प्रकार से हम भी बना देंगे, लास्ट वाला उठा के पहले लिया हुए। ओके, बड़े को बड़ा पड़ा रहने दो और छोटे को छोटा पड़ा रहने दो, तो क्या आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसको नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट हमें दिया गया कि ऐसे शब्द का चयन कीजिए जिनके अनुसार अक्षरों का, भाई इनके हिसाब से हमें क्या करना है, बनाना है भी ऐसा कौन सा शब्द है जो इनका इस्तेमाल करके बन जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है 4 3 5 1 2 6, 4 3 5 1 2 6, 4 3 5 2 1 सॉरी 1 5 2 6 ये रहने वाला है। तो इससे क्या बन जाएगा, पोडियम, क्या बन जाएगा इसका, पोडियम जो वर्ड है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप एक देश के वित्त मंत्री हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई है, तो आप क्या करेंगे, लोगों का ध्यान अन्य मुद्दों की ओर करेंगे। तो भैया तो देखो जो भी, मैं ये नहीं कहता यही सरकार है, लगभग सब सरकारों का यही मुद्दा होता है कि भाई जो मेन मुद्दा चल रहा है, अगर सरकार फंस रही है तो क्या करेगी सरकार, भाई हाँ उसको कहीं और ले जाएगी कि भाई हाँ फलाने में ये हो गया, फलाने में ये हो गया, और आपने बावड़े होते हैं कि चल यार उसकी तरफ है, तो ध्यान मोड़ देना, ऐसा तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, अन्य देशों से धन उधार लेने का प्रयत्न करेंगे, तो भाई देखो पैसा उधार ले लिया, अगला मांगेगा नहीं, क्या कभी तो मांगेगा ना, अगर मांगेगा तो देना पड़ेगा, तो हम ये भी नहीं करेंगे। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से धन लेने का प्रयत्न करेंगे, तो एक बार तो लेके देख लिया ना 1991 में क्या मिला, कुछ नहीं मिला। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम ये वाला तरीका बनाएंगे कि देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अच्छी वित्तीय नीतियों को लागू करेंगे, तो ये बात हमारी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, लो भाई 5 लड़के बिठाओ पहले तो, 4 और 1 5, ठीक है जी। क्या बोला गया, रवि सुरेश और अनिल के निकट नहीं है। जो रवि है ना, यहाँ लिखते हैं, जो रवि है वो किसके नज़दीक नहीं है, ना ही तो सुरेश, रवि सुरेश अथवा अनिल के निकट नहीं है, ना ही तो सुरेश के निकट है ना ही अनिल के निकट है। ओके, अनुभव सुरेश के निकट नहीं बैठा है, जो अनुभव है इसको अनिल मान लेते हैं, ठीक है जी। जो अनुभव है वो कहाँ नहीं बैठा है, जो अनुभव है वो सुरेश के नज़दीक नहीं बैठा है, ठीक है। रवि मोहन के निकट बैठा है, क्या बोला गया कि रवि जो है वो मोहन के पास में, बट ये नहीं पता अभी इस साइड में बैठा है उस साइड में बैठा है, तो मोहन जो है वो पंक्ति के बिल्कुल बीच में बैठा है, लो जी बाई को तो बिठा दिया। जो अनिल दाई और अंत में बैठा है, अनिल कहाँ बैठा है, दाई और अंत में बैठा है, तो अनिल को यहाँ सेट करो, लो भाई अनिल भी आ गया। तो अनुभव निम्नलिखित में कहाँ बैठा है, तो हमें ये बताना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसा उसने बोला तो हम वैसे बिठा देंगे। जो रवि है वो इन दोनों के नज़दीक नहीं है, तो ये यहाँ नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, रवि भाई साहब को यहाँ बिठा देते हैं, बिठा दिया। और उसके बाद में हमें पता चला, क्या पता चला कि जो सुरेश है, जो सुरेश है ये रहा, सुरेश अनुभव के पास में नहीं है, तो या तो यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता, तो हम सुरेश को यहाँ बिठा देते, ठीक है जी। और लास्ट में कौन रह गया, अनुभव, तो अनुभव को हम क्या करते हैं, यहाँ बिठा देते हैं। तो इसने पूछा है तो अनुभव निम्नलिखित में से किसके नज़दीक बैठा है, तो ये किसके नज़दीक बैठा है, ये रवि के नज़दीक बैठा है, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में हम करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, देखिए क्या दिया गया, 0 2 6, और हमें यहाँ पे उत्तर बताना है कि हमारा जो ये आंसर है ये क्या रहने वाला है। तो उत्तर क्या रहने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए 0 2 2 किया, फिर 4 किया, फिर हम 6 करेंगे, तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा।
और उसी प्रकार से आगे हम जोड़ते जाएंगे। तो 30 में हमने 12 जोड़ा, फिर आगे हम 14 जोड़ेंगे, तो 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 56। तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास में 56। तो ये क्वेश्चन खत्म। आगे वाले क्वेश्चन में भी शायद ऐसे ही किया है। तो देखिए क्या किया गया है, तो 35 और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 11 का, आगे कितने का डिफरेंस है 13 का, तो आगे कितने का रहने वाला 15 का। तो 59 में 15 जोड़ दीजिए। तो 59 में अगर मैं 15 ऐड करता हूँ तो मेरे पास में जो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा 74। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन थे और अब आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी ईजी होने वाले हैं। उसके बाद में इस क्वेश्चन में देखिए कि 12 9 1 8, 48 6, ये भी भाग हो रहा है, सारे भाग हो रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन भाग नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला गया है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा, लो भाई दोबारा एक लड़की बना देते हैं सोनी सी, इस बात तो सर लग रहा है कुछ ज़्यादा ही सोनी बनेगी। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, एक लड़की बना दी और एक हमारे अंकित भाई साहब है। तो इसने क्या कहा, अंकित ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, यानी क्या बोला गया, मेरी माँ के यानी इसकी माता, और माता का पोता। अब पोता तो भाई इसका तो बेटा ही हो गया ना। अब ये इसकी पत्नी है तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका ससुर हो गया। ठीक है जी, समझ आ गया। तो उत्तर क्या आ जाएगा मेरे पास में, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2, यानी वो इसका क्या लग जाएगा, ससुर लगेगा। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया आपको भी हमारे साथ जुड़े हुए, तो देखते हैं क्या है। क्या बोला गया कि सभी चूहे बिल्लियां हैं, तो भाई यहाँ से बनाते हैं सॉरी, क्या बोला गया कि सभी चूहे बिल्लियां हैं। लो भाई बिल्लियां ज़्यादा ही बड़ा हो गया, सभी चूहे बिल्लियां हैं। उसके बाद में बोला गया कि सभी शेर भी बिल्लियां हैं, तो शेर यहाँ से ले आते हैं। लो भाई शेर हमारे पास में आ गया। उसके बाद में क्या कहा गया, सभी शेर हिरण है। लो भाई हिरण हमारा यहाँ आ जाएगा। क्या बोला गया, सभी शेर हिरण है। उसके बाद में ऑप्शन चेक करते हैं कि सभी हिरण बिल्लियां हैं। क्या बोला गया है कि सभी हिरण बिल्लियां हैं, सही आ रहा है, सभी हिरण बिल्लियां हैं, तो हाँ पहला सही है। उसके बाद में नेक्स्ट चेक करें, नहीं सभी हिरण बिल्लियां हैं, सही है। कुछ हिरण चूहे हैं, तो चूहे तो ये रहे, हिरण ये रहे, तो कहीं तो रिलेशन ही नहीं आ रहा दूर दूर तक, इसका मतलब ये सही नहीं है। तो यानी पहला ऑप्शन सही, दूसरा सही नहीं है, तीसरा देखो क्या है, कुछ बिल्लियां हिरण है, कुछ बिल्लियां हिरण है, हाँ ये बात सही है, तो ऑप्शन 3 सही है। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि भाई पहला और सॉरी ये तो नहीं है, पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारी वीडियो का जो था लास्ट क्वेश्चन रहने वाला था। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट 6 नवंबर की रही है, आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।